ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान यज्ञ प्रातःकाल 6ठ अध्याय में से 34वां श्लोक तक हो गया था। अर्जुन का प्रश्न है, यह आत्मसंयम योग है। इंद्रियों का संयम, मन का संयम आवश्यक है। उसके लिए ध्यान योग का विधान किया गया। मन को रोकने के लिए बड़ा प्रयास करना चाहिए। अर्जुन कहता है, ये जो समत्व योग आपने कहा, सर्वत्र एक ही ब्रह्म है और सर्वदा तद्रूप दर्शन, सर्वभूत में परमात्मा ही है, ब्रह्म एक ही है। सारे प्रपंच ब्रह्म में है, सारे प्रपंच आत्मा में है, ऐसे कह करके एक अद्वितीय तत्व है, प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म जगत का अधिष्ठान है। वही ब्रह्म में हूँ, ऐसे ब्रह्म में जिसकी स्थिति हो जाए वह कहा गया सर्वथा वर्तमानोपि सयुगी मई वर्तते। और परमात्मा स्वरूप है, नित्य मुक्त है। किंतु ऐसे समत्व दर्शन सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि निरंतर रहे, मन को इसमें स्थिर करना बड़ा कठिन है। अर्जुन ने पूछा, क्योंकि मन चंचल है, प्रमथनशील है, बहुत बलवान और दृढ़ है। मनुष्य के पास सामर्थ्य है, बहुत बड़े बड़े हस्ती मत्त हस्ती व्याघ्र सिंह को वश में रख देते हैं, विषाक्त सर्प को भी बंधन में रखते हैं, बहुत यान विमान रॉकेट आदि के द्वारा बहुत ऊपर जाते हैं, जानते हैं, बहुत कुछ कर पाते हैं। किंतु अपना मन बहुत छोटा है, अंदर है, बाहर नहीं, कहीं जाना नहीं। उसको रोकने के लिए प्रयास करके रोकना बड़ा कठिन है। उसको नहीं रोक पाने से ही अनादिकाल से उसी मन के पीछे, इंद्रिय के पीछे दौड़ते दौड़ते विषय भोग करना, कर्म करना, फिर कर्म भोगने के लिए जन्म लेना, जन्म करके कर्म लेना, ऐसे जन्म मरण चक्र में संसार सागर में घूम रहा है, भटक रहा है। इस मन को रोकना बड़ा कठिन है, जिस प्रकार वायु को रोकना बड़ा कठिन है। भगवान कहते, जो तुम कहते हो ठीक है, फिर भी उपाय है। कठिन तो है किंतु असंभव नहीं होता है। जो कार्य पहले नहीं होता है, पहले असंभव जैसे लगता है, प्रयास करके कार्य संपूर्ण होने पर लगता है ये संभव है और मैंने जो किया है अच्छा। इसमें परमात्मा की कृपा तो कारण है, किंतु प्रयत्न भी अपना करना पड़ता है।
साधक देखता है प्रयत्न सफल होता है, व्यर्थ नहीं होता है। कभी तो ऐसे साधकों को अनुभव होता है, मैं बड़ा कष्ट समझता था किंतु इतने कष्ट नहीं, प्रयास नहीं करता है तो लगता बड़ा कष्ट, प्रयास करता है तो कष्ट नहीं होता है। समझता है जब प्राप्त कर लेता है लगता है कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि वो जितने कष्ट समझते हैं इतने कष्ट नहीं है। वस्तुतः लोक में लौकिक वस्तु की प्राप्ति के लिए बड़े प्रयास करते हैं। लौकिक विद्या जो अविद्या के अंतर्भूत है उसकी प्राप्ति के लिए कितने प्रयत्न करते हैं। जो म्लेच्छ भाषा है उसको सीखने के लिए प्रारंभ से सीखते रहते हैं, बड़े होने पर भी उसके पीछे पड़ते हैं सीखने के लिए। आंग्ल भाषा उसके पीछे पढ़ते पढ़ते भी बड़ा प्रयास करते तो भी उसमें प्रवेश कम है और बहुत बाकी है। धन कमाने के लिए बड़ा प्रयास करते, ठंडी गर्मी विचार नहीं है, बहुत कुछ प्रयास करना पड़ता है, बड़ा तप करते हैं। किंतु जब परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन करने का प्रश्न आता है तब कहते समय हमारे पास कहाँ है, हमारे पास समय नहीं है। लौकिक कर्म करने के लिए सब करते हैं, व्यर्थ कर्म करते हैं, व्यर्थ धन व्यय करते हैं, समय नष्ट करते हैं, जानते हैं व्यर्थ है मिथ्या है छोड़कर जाना है तो उसमें पीछे चलना अच्छा लगता है। जो वास्तव तत्व है परमात्मा तत्व उसको प्राप्त करने की इच्छा करके आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई साधु बनते हैं, कोई गृहस्थ गुरु के शरण में जाते हैं, ये उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति हो। किंतु इतने प्रयत्न नहीं करते हैं जितने प्रयत्न लौकिक कार्य के लिए करते हैं। यदि ऐसे प्रयत्न करे तो अवश्य ही प्राप्त होगा। भगवान कहते हैं ये कठिन तो है किंतु वो करने पर हो सकता है। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम असंशयम्, किंतु तू हे कौन्तेय अभ्यासेन वैराग्येण च गृह्यते। महाबाहो कहते महांतो बाहु यस्य, बड़े बड़े आजान लंब बाहु, लंबे बाहु बड़े शुभ लक्षण होता है। बलवान तुम हो, वीर हो, वस्तुतः सुरवीर हो उसका परिचय होता है मन को जीत लो तो। दुर्निग्रहम चलम असंशयम, इसे में कोई संशय नहीं, चंचल है। जो अर्जुन ने कहा था उसका अनुवाद करते ठीक है, चंचल है। उसका निग्रह करना बड़े कठिन, अर्जुन ने कहा वायुरिव सुदुष्करम, ये भी कहते हम मानते हैं निग्रह करना अत्यंत कठिन है, इसे में कोई संशय नहीं है, बिल्कुल जो कहते ठीक है। किंतु तू का अर्थ परंतु अभ्यासेन वैराग्येन च गृह्यते। हे कौन्तेय, अभ्यास और वैराग्य दो साधन से मन का निग्रह होता है, मन रुक जाता है। महर्षि पतंजलि ने भी सूत्र बनाया, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। उपाय है, उपाय से ही प्राप्त होता है। और यदि फल प्राप्ति की इच्छा है तो साधन करना पड़ेगा, उपाय के द्वारा प्राप्त करना है। अभ्यासेन वैराग्येन च, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास है प्रत्यय की आवृत्ति, चित्त को मन को, चित्त को, अंतकरण को मन कहते, चित्त कहते, बुद्धि कहते हैं।
चिंतनात्मक तो चित्त कहते हैं, संकल्प विकल्पात्मक मन है, निश्चयात्मिका बुद्धि है। तो जिस ध्येय का चिंतन करते हैं, किसी भी आलंबन लेकर के, साकार हो, बाहर हो, अंदर हो, अथवा निराकार हो, शुद्ध ब्रह्म हो, द्वैत हो, अद्वैत हो, पहले तो धारणा करनी पड़ती है। किसी स्थान में मन को लगाए। मन स्थिर नहीं होता है, जरूर इधर उधर होता है, दौड़ता रहता है। पहले किसी भी स्थल पर मन को लगाने का अभ्यास करे। कहीं कहीं त्राटक करते हैं, चंद्र नक्षत्र को देखते रहते हैं, पुष्प को देखो, कोई चित्र देखो भगवान का हो, किसी को लगातार देखने का अभ्यास। आंख बंद नहीं कर देखे, उसमें कुछ प्रक्रिया है। आंख बंद नहीं करे, देखते 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 आंख से आंसू आ जाए तो बंद करे फिर। ये लगातार त्राटक भी एक साधन है। उसके बाद धारणा, कहीं मन को लगाना पहले कठिन तो होता है, अभ्यास करना पड़ता है बार बार। और मन भागता है, पहले बता दिया, जिस निमित्त से मन जाता है बाहर, उस निमित्त का विचार करे, उससे क्या प्राप्त होता है, क्या लाभ है, क्या हानि है। अनादिकाल से कितने करोड़ों जन्म हो गया है, कितने करोड़ों जन्म में सब प्रकार भोग बहुत कर लिया, किंतु अभी लगता है बहुत भोग करने के बाकी है, और चाहिए। जितने मिले तो भी तृप्त नहीं होता है। जैसे अनल अग्नि, जितने डालते जाओ उसमें ईंधन जलती रहती है, कभी अग्नि नहीं गई कि हम भर गया पेट बंद करो, नहीं। इसी प्रकार ये विषय भोग करते करते तृष्णा बढ़ती है। तो मन को हटाने के लिए, विषय से लक्ष्य में लगाने के लिए प्रत्येक आवृत्ति लगातार उसका प्रवाह चलाए। फिर प्रत्यावृत्ति करने पर किसी स्थल पर ध्यान होता है लगातार। ये अभ्यास करना पड़ता है। ये नहीं एक साथ बैठे तुरंत मन लग जाएगा। यदि किस किस का लगता है, लग गया है, पूर्व जन्म साधना के कारण। पूर्व जन्म में किसने बहुत अभ्यास किया तो बाल्य अवस्था में दृढ़ वैराग्य होता है और कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा का चिंतन करता है। जब नहीं लगता है तो उसको छोड़ करके भागने से कुछ लाभ नहीं, उसके पीछे पड़ करके मन को रोकना ही है। ये दृढ़ निश्चय करना है कि हमको प्राप्त करना है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है, मन को रोकना है। और प्रयास करेगा तो परमात्मा ने ऐसी शक्ति दी मनुष्य को, मनुष्य रोक सकता है, परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इसलिए मनुष्य को श्रेष्ठ कहा गया, श्रेष्ठ जन्म है। देवता आदि का जन्म पुण्य कर्म से तो है, किंतु भोगने के लिए। जो भोगासक्त होते हैं वो साधन भजन नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो परमात्मा प्राप्ति की इच्छा करता है, भोगासक्त नहीं होना चाहिए। जो प्राप्त होता उसमें संतोष होना चाहिए। यदि संतोष नहीं हो करके सर्वदा असंतोष कुछ लोगों का स्वभाव है। जो भी हुआ और थोड़ा अच्छा, और थोड़ा अच्छा, ऐसा होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे सोचते सोचते कभी तृप्त नहीं होते हैं। धन में भी इस प्रकार जितने प्राप्त हुआ लगता और थोड़ा धन हो जाए, और थोड़ा हो जाए, और थोड़ा हो जाए, कभी तृप्ति नहीं होगी। जब संतोष हो जाए कि पर्याप्त हो गया, देह धारण करने के लिए है, कुछ नहीं चाहिए परमात्मा की प्राप्ति, तब मन लगता है। इसलिए सत्संग आवश्यक है, शास्त्र चिंतन आवश्यक है, और मार्ग, शास्त्रीय मार्ग पर साधन करना चाहिए। शास्त्रीय मार्ग को नहीं समझ करके अपने मनमानी जो साधन करते हैं, कुछ देर तक प्रवृत्ति होती, प्रगति होती है, आगे प्रगति नहीं हो पाती है। बहुत लोग बहुत प्रकार उपदेश करने वाले कलियुग में हुए हैं, होंगे। शास्त्रीय मार्ग का उपदेश करने वाले कम होते हैं। अशास्त्रीय मार्ग के उपदेश करने वाले बड़े प्रसिद्ध हो जाएंगे, लोग उनके पीछे लाख लाख करोड़ों करोड़ों चलेंगे। और जो लोगों के महत्व बुद्धि है, देखते हैं वहाँ करोड़ों लोग गए तो हम भी उसके पीछे भागे। क्या है क्या नहीं पता नहीं, किंतु उधर भागते हैं।
पूछते हैं वहाँ क्या विशेष क्या है, कहते तो वहाँ तो बड़े अच्छा भोजन 1 रुपया में मिल जाता है और केसर डालकर चाह 25 पैसा मिल जाता है। तो इसके लिए किसी ने पूछा तो इसके लिए जाते उधर, 1 रुपया में भोजन मिल जाता, अच्छा भोजन 1 रुपया मिल गया तो इसीलिए जाते हो। जाना आना खर्च करके तुम वहाँ रुपया देकर कितने रुपया देकर आया, दिया 21,000 दिया, कितने दिन खाया 3 दिन 7 दिन खाया, तो 1 रुपया में भोजन खाने से क्या हुआ, 21,000 रुपया देकर आया कि 1 रुपया में बहुत अच्छा भोजन मिल जाता है। ये कुछ कोई तो बिना रुपया नहीं ले करके भी भोजन देते हैं। अमरनाथ यात्रा जो करते हैं तो भोजन के लिए रुपया वहाँ 2 तो भी नहीं लेते हैं। क्षेत्र में कितने सुंदर भोजन खिलाते हैं, रास्ता में पकड़ करके, रास्ता में चलते चलते आपको खिलाएंगे, ले लीजिए, और वहाँ रुपया देने पर नहीं लेते, कहते नहीं यहाँ नहीं लेते हैं। कोई यदि देना चाहता है उनके से एड्रेस ले करके बाद में कभी भेजे तो अलग बात, वहाँ रुपया नहीं लेते हैं। तो 1 रुपया में भोजन मिल गया तो क्या हो गया। और बहुत ऐसे करते हैं संसार में, सब प्रकार होते हैं। ये शास्त्रीय मार्ग पर चलना चाहिए। शास्त्रीय मार्ग पर चलने पर, अभ्यास करने पर परमात्मा की कृपा, पहले आत्म कृपा चाहिए, अपने प्रयत्न करें तो ईश्वर कृपा करते हैं। ईश्वर कृपा होने पर ही, अपने प्रयत्न करने पर ही ईश्वर कृपा होती है। ईश्वर कृपा होने पर सद्गुरु की प्राप्ति होती है, शास्त्रीय मार्ग की प्राप्ति होती है। पाप बहुत है तो उनको शास्त्रीय मार्ग प्राप्त नहीं होता है, शास्त्रीय मार्ग पर श्रद्धा नहीं होती है, अशास्त्रीय मार्ग पर चलते हैं तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। सन्मार्ग में नहीं चले लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। जहाँ चलना है, नीलकंठ दर्शन के लिए जाना है तो रास्ता पूछ करके ठीक रास्ता में चलना पड़ेगा। और इधर देहरादून की तरफ चले तो नीलकंठ को कैसे प्राप्त करेंगे। तो गलत रास्ता में चलने पर जितने जोर दौड़े तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए शास्त्रीय मार्ग पर सत्संग, शास्त्र चिंतन करके, मार्गदर्शन ले करके बार बार अभ्यास करना पड़ता है। उसके साथ वैराग्य, राग है आसक्ति, विगत राग ऐसे स विराग तस्य भाव वैराग्यम, आसक्ति का अभाव। दृष्ट विषय में, अदृष्ट स्वर्ग आदि में जो इष्ट है उसमें राग होता है, अनिष्ट में द्वेष होता है। जो आपको प्रिय है, सुख है, सुख साधन में सबकी आसक्ति होती है। दुख है, दुख साधन में द्वेष होता है। जब विचार कर हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्या सुख भोगने के लिए आए या कुछ परमात्मा प्राप्ति के लिए आए। सुख दुख भोगने के लिए सब योनि है। वस्तु तो अधिक सुख मिलने के लिए स्वर्ग में जाना पड़ता है, वहाँ केवल सुख, बहुत विलक्षण सुख प्राप्त होता है। मनुष्य जन्म नहीं मिला सुख भोगने के लिए। जो मनुष्य सुख भोगता है, यही से सुख तो पशु पक्षी भी भोग करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम, ये सब समान है। इसके लिए मनुष्य जन्म नहीं मिला। ये सोच करके आसक्ति जो विषय में, इष्ट में, उसको छोड़ करके लक्ष्य प्राप्ति के लिए चलना चाहिए। विषय में दोष दर्शन करने पर वैराग्य होता है। दोष दृष्टि जिहासा च पुनर्भोग्य स्वाधीनता। वैराग्य का हेतु है दोष दृष्टि, और वैराग्य का स्वरूप है जिहासा, हाथ तुम इच्छा, त्यक तुम इच्छा, छोड़ने की इच्छा नहीं चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं, हमेशा तैयार है। पास में कुछ छूट जाए तो कोई बात नहीं। ये वैराग्य, उसका फल है पुनर्भोगेशु भोग्येशु अधीनता। जो वैराग्य नहीं, भोग्य वस्तु प्राप्त होता है, देख करके दीन जैसे हो जाता है, हमको मिल जाए, हमको दे दो, हमको दे दो, हमें मिल जाए, दीन नीच हो जाता है। जब वैराग्य है तो उसका फल है दैन्य नहीं है, दीनता नहीं, नहीं तो नहीं चाहिए, नहीं लो, जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। और मूल कारण है वैराग्य के लिए दोष दृष्टि। दोष दर्शन का अभ्यास बार बार करने से वैराग्य होता है। विषय में दोष है, विवेक नहीं करने पर दोष नहीं दिखते हैं, गुण दिखता है। सब विषय में है दोष है, वास्तव दोष का चिंतन नहीं करके गुण दिखता है। जिसका रोग हुआ, डॉक्टर मना करते तुम मीठा नहीं खाओ, मीठा वस्तु में तो उसके लिए दोष है,
किंतु कितने दिन से मीठा नहीं खाया, सोचता थोड़ा खा लूँ, छिपा कर खा लूँ, घर वाले मना करते, दुकान में जा करके मीठा खा लेता है, चाय पी लेता है चीनी डालवा करके। उस समय उसको नहीं लगता इसमें दोष क्या है, लगे तो भी सोचता है चलो खा लो, बाद में देखा जाएगा, फिर जाकर गोली खाएगा दवाई। इसी प्रकार सब वस्तु में दोष है, तो शोभन अभ्यास गुण दृष्टि करके दोष छिप जाता है। दृष्टि करे दोष, सामान्य दोष है विषय में, कोई भी विषय नित्य नहीं है, अनित्य है। अभी मिलता है, आगे नहीं मिलेगा, समाप्त हो जाएगा। क्षणिक सुख देने वाला है, नित्य सुख देने वाले कोई भी विषय नहीं है। और क्षणिक सुख का भोग आपने बहुत बार किया है। जिस प्रकार भोजन पेट भर करके खाया है, कितने दिन खाया, फिर आज भूख लगती है, आज पेट भर कर खाया, कल भूख लगती है, फिर खाने की चाहे। जितने खाने पर भी उसी समय तो लगता है पेट भर गया, दूसरे दिन पेट खाली है, फिर खाना पड़ेगा, फिर खाना पड़ेगा। कभी पेट भरेगा नहीं कि आगे खाएंगे नहीं, हो गया बहुत, आगे खाद्य नहीं चाहिए, तत्काल होता है, पूरा नहीं होता है कि भर गया। इसी प्रकार ये भोग भी है, भोग करके तुरंत लगता है कि भोग कर लिया, उसके थोड़े देर बाद में फिर चाहिए, फिर चाहिए। भोग करके कभी तृप्त नहीं होता है। विषय अनित्य है, अनित्य सुख मिलता है। नित्य सुख प्राप्ति की चाहे तो विषय चिंता, विषय में राग छोड़ना पड़ता है। और एक विषय है सातिशय, आपको जितने मिला उससे अधिक किसको मिला तो दुख लगता है। सबको 51 रुपया मिला, खुश है। एक ब्रह्मचारी को एक दिन मिला 100 रुपया, बड़ा दुख है। क्यों, क्या बात है? ना पक्षपात करते हैं, कासा बस्तर वाले को 150 रुपया दिया, हमको 100 रुपया दिया, ये पक्षपात नहीं? बताए स्वामी जी, आप बताइए, ये पक्षपात नहीं? कासा बस्तर वाले को 150 रुपया दिया, हमको 100 रुपया दिया। हम तो पढ़ते, वो भी पढ़ते हैं, वाराणसी में से हुआ था। जिस दिन 50 रुपया मिला उस दिन बड़े खुश था, और दूसरे दिन 100 रुपया मिला, बड़ा दुख, नाराज। और बोलते बोलते ऐसा बोलता है जैसे हमको डांटता है। बोले ये पक्षपात नहीं करते, 100 रुपया दिया, उनको 150 रुपया मिला। 10 रुपया मिले, सबको 10 रुपया मिले तो कोई बात नहीं, खुश है। और यदि दूसरे को अधिक मिल गया तो कष्ट होता है। सातिशय, अतिशय वाला, जितने सुख मिले उससे और अधिक और अधिक और अधिक, कभी नहीं लगता है निरतिशय सुख तो परमात्मा प्राप्ति है, होने से परमात्मा ही है। और दुख मिश्रित है, सुख प्राप्त होते ही दुख, विचार करने पर उसी समय शुरू हो जाता है। पुत्र विदेश में गया, आया है बहुत दिन के बाद, माता देखते उसको रोती है। इतने दिन के बाद आया, अभी 1 महीना के बाद चला जाएगा। अभी तो आया, अभी सोचता है 1 महीना के बाद फिर चला जाएगा, अभी रोना शुरू हो गया। 1 महीना के बाद वियोग हो जाएगा, उसको सोच कर अभी दुख हो गया। दुख मिश्रित है। और प्रयत्न करने से सब मिल जाएगा, ये भी बात नहीं है। आपके प्रारब्ध में जितने हैं इतने मिलेगा, जितने प्रयत्न करो अधिक नहीं मिलेगा। सब लोग सोचेंगे प्रधानमंत्री बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए, एक समय में कितने राष्ट्रपति बनेंगे? करोड़ों लोग। अभी यदि पूछा जाए, 1 करोड़ से अधिक लोग को चाहेंगे हम राष्ट्रपति बन जाए। भगवान भी क्या करेंगे? आपको भी यदि भगवान के स्थान पर निर्णायक बना दिया जाए, आप कितने को राष्ट्रपति बनाओगे एक साथ? तो सब आपस में फिर झगड़ा, सबका मैं ही बनूंगा। ये इसलिए मिलना चाहिए, मिलेगा ऐसे कोई जरूरी नहीं है। जो होना है वही होगा। यद भावी न तद भावी, भावी चेन्न तदन्यथा इति चिंता विषघ्नोयम दोषो भ्रम निवर्तकः। यद अभावी न तद भावी, जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होगा। जितने प्रयास करो नहीं होगा। यद अभावी न तद भावी, और भावी चेत होने वाला है तो न तद अन्यथा, अन्यथा नहीं, हो करके ही रहेगा। जो होने वाला है वो अवश्य ही होगा। इच्छा नहीं करे, प्रयत्न नहीं करे,
किसको हाथ दिखा करके मांगे नहीं, कहे नहीं। आपके कर्म में है तो होना ही पड़ेगा, बनना ही पड़ेगा। जब कर्म में है तो उसका वारण नहीं कर सकते हैं, और नहीं है तो जितने प्रयास करो नहीं होगा। भावी चेत न तदन्यथा, ये एक अस्त्र है, इसको मन में रख करके यदि चिंतन करे, ये दोष रूप, ये दोष को निवृत्त करने वाले। इति चिंता विषघ्नोयम, चिंता रूप विष को नष्ट करने वाले। चिंता के बड़े विष है। इति चिंता विषघ्नोयम बोध भ्रम निवर्तक, ये भ्रांति का निवर्तक ये ज्ञान है। यद अभावी न तद्भावी, जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होगा। भावी चे न तदन्यथा, होने वाला है तो अवश्य ही होगा। इति चिंता विषय, ये चिंता रूप विष्णु को नष्ट करने वाले बोध भ्रम का निवर्तक। बहुत लोग वही चिंता करते हैं। कितने लोग सपना देखते हैं वो गद्दी हमको मिल जाए। गद्दी तो एक है, एक समय में एक बैठेगा। और प्रारंभ से लघु पढ़े नहीं, सोचते हम मंडलेश्वर बन जाए। और यूं रील लिख शुरू नहीं कहा, कहते मंडलेश्वर कौन बनेगा। बड़ी चिंता चलता है, चिंता का न करते कौन बनेगा आगे मंडलेश्वर। कितने लोग सपना देखते करके, कितने मर गए, कितने भागे, कितने लघु भी नहीं पढ़ पाए, कितने कहाँ गए। सब सोचते कौन बनेगा कौन बनेगा बड़े। इसी प्रकार राजनीति में रहने वाले प्रधानमंत्री के लिए बहुत सोचने पर भी कौन बनेगा, जिसको बनना है वो बनेगा। भावी चिन्ह तदन्यथा, ये बोध, इसका स्मरण करके चिंतन करके हमेशा ही चिंता विषय को नष्ट करना है, चिंतन नहीं करना आगे के लिए। बन भी जाए तो क्या हो गया, मरना तो है सबको। मरने के बाद आगे तो क्या बड़े पद, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाए, बड़े मंडलेश्वरी बन जाए, ज्ञान नहीं हुआ तो मोक्ष मिल जाएगा क्या। मंडलेश्वर बन जाए, आचार्य, बड़ा आचार्य बन जाए तो ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं मिलेगा या मिल जाएगा। यदि 10-20 करोड़ भक्त हो गए, बहुत करोड़ करोड़ रुपया इकट्ठे हो गया, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी भक्त बन गए, तब तो मोक्ष मिल जाएगा ज्ञान के बिना। ज्ञान के बिना कभी नहीं मिला। और ज्ञान यदि हो गया, अब कोई पूछे नहीं, रोटी खाने के लिए क्षेत्र में जाना पड़े तो क्या मोक्ष मिलेगा। ज्ञान यदि हो गया तो उस समय मुक्त है, कोई देने की आवश्यकता नहीं। मोक्ष कोई देता नहीं, जिसका साक्षात्कार ज्ञान हो गया उसी समय मुक्त है। मोक्ष के लिए कुछ करना नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं कि ब्रह्म ज्ञान हो गया तो लोग पूजा करेंगे, ऐसे जरूरी नहीं है। ऐसे बहुत ज्ञानी होते हैं, मस्त रहते हैं, लोगों को पता नहीं चलता है। लोग सोचेंगे पागल है, ये मूर्ख है। लोगों को पता नहीं चलता उनकी क्या हानि है। लोग उनकी अवमानना करें तो उनमें क्या आपत्ति है। वो मस्त रहते, जो ब्रह्मानंद में तृप्त है, और लोग सम्मान उनको क्या जरूरत है। ब्रह्मलोक सुख का भी जो त्याग करते हैं, सामान्य लोग उनको पूछे नहीं पूछे। और जो सामान्य मूर्ख लोग, पामर लोग, उनकी पूजा, उनका तिरस्कार ज्ञानी के लिए बराबर है। पामर लोग पूजा करे, तिरस्कार करे, उसमें क्या भेद है। बड़े बड़े समझदार व्यक्ति पूजा करे, तिरस्कार करे, कोई भी भेद नहीं ज्ञानी के लिए। वो तृप्त रहता है, आनंद रहता है। वो जो ब्रह्मानंद स्वरूप आनंद है, नित्य सुख है, उसको प्राप्त करने के लिए विषय में दोष दृष्टि करके वैराग्य होने पर ही साधन बनेगा। इसलिए हमेशा निरंतर ये सोचे, विषय से जो भोग होता है अनित्य, सातिशय, दुख मिश्रित, और सब प्राप्त नहीं होगा चिंतन करने पर भी। आपका स्वातंत्र है, आप चिंतन करके परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो। ये स्वातंत्र नहीं, आप चाह करके आगे कुछ आपको धन मिल जाए, सम्मान मिल जाए, कोई निंदा नहीं करे, कभी नहीं हो सकता है। जो होने वाला होगा कर्म फल भोगना पड़ेगा सबको। तो उसके लिए क्यों चिंतन करना, जो कर्म में ठीक है चिंतन करना चाहिए। परमात्मा का लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। तो वैराग्य चाहिए, दोष दर्शन का अभ्यास करना पड़ता है। कोई भी विषय प्राप्त होता है, उसको जैसे प्रारब्ध में है तो विषय प्राप्त हुआ, भोजन करते हैं, उस समय भी अच्छा मिल गया तो खुश, थोड़ा कम हो गया मसला तो दुख, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मिला
परमात्मा को अर्पण करके प्रसाद समझ करके सेवन करे। ये अभ्यास करना पड़ता है। परमात्मा को जो समर्पण कर सके ऐसे भोजन बनाना चाहिए गृहस्थ को। गृहस्थ लोग भोजन बनाते हैं अपने चटापट बना कर खाने के लिए, जो परमात्मा को अर्पण नहीं कर सके। ये क्या भक्ति है? कुछ भक्ति मार्ग में भी है, अपने को भक्त कहलाते हैं किंतु प्याज के बिना भोजन नहीं चलेगा। ये कौन सी भक्ति है? भगवान को अर्पण नहीं करे खाना। कहते ना हम प्याज होने पर भी हम अर्पण कर देते हैं भगवान को। ये अर्पण कर देने से हो गया? भगवान यदि नहीं चाहते अर्पण करो तो पाप है। प्याज के बिना ये करना चाहिए। बहुत ऐसे है प्याज के बिना नहीं चलता है, जो सात्विक भोजन नहीं है। और जो अर्पण करे वही प्रसाद समझ कर पाए, प्रसन्न होकर के। तो ये वैराग्य एक आवश्यक है। अभ्यास वैराग्य दो साधन से ही मन को रोक सकते हैं। मन में भी चांचल्य है, मन भागता है, जहाँ जाता है वहाँ दोष दृष्टि करे, विचार करे वो विषय भोग करना है या मुझे कुछ प्राप्त करना है। मनुष्य जन्म नहीं मिला भोग करने के लिए, अभी तो परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्न करेगा तो परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। उसके लिए प्रारब्ध कारण नहीं है। प्रारब्ध तो से आपको ये शरीर मिल गया, जन्म हो गया, कुछ बुद्धि जो है ये प्रारब्ध से मिल गया, सुख दुख प्रारब्ध के अधीन। किंतु परमात्मा प्राप्ति प्रारब्ध के अधीन नहीं, इसी जन्म में प्रयत्न करने पर प्राप्त कर सकते। इसी के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे संयम करना पड़ता है, इंद्रिय निग्रह करना पड़ता है, मन को रोकना है, करने पर प्राप्त होगा। कलयुग में ये असंभव नहीं, सरल है। यदि कोई करे, नहीं कर पाते हैं, बहुत लोगों को विश्वास नहीं होता है। वो सोते हैं कभी सत्य त्रेता द्वापर में तपस्या करते थे, परमात्मा का दर्शन करते थे, आजकल नहीं होता है। कोई बड़े महात्मा ने कहा, कोई चला गया तपस्या करने के लिए, जो वापस आया महात्मा, बड़े महात्मा ने कहा आजकल थोड़ी सा होता है, हंसी मजाक उड़ाने लगे। क्योंकि वो कभी सोचे नहीं परमात्मा प्राप्ति के लिए, साधन कभी किया ही नहीं, तो उनको क्या पता है, क्या मालूम है। उनको तो साधन करना, भजन करना, एकांत रहना, उनको लगता है ये तो मूर्खता है। साधन करना, एकांत रहना, भजन करना, इसको कहेंगे मूर्खता। हाँ, शास्त्र पढ़ा, समझदार है तो लोगों को बताओ, 1 रुपया इकट्ठी करो, भक्त बनाओ, तब ये है विद्वता है, ये विवेक। ये नहीं है वास्तव। वास्तव शास्त्र का, शास्त्र ज्ञान का फल नहीं लोगों में ख्याति प्राप्त करना, धन इकट्ठी करना। इसलिए अभ्यास वैराग्य, वैराग्य एक अस्त्र है, इससे ही मन रुकता है। जो संयम नहीं करता है उसके लिए प्राप्त होना बड़ा कठिन है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। असंयतः आत्मा यस्य स असंयत आत्मा, जिसका अंतकरण संयत नहीं है, नियमित नहीं, संयम नहीं किया। अभ्यास वैराग्य से अंतकरण का संयम होता है। ऐसा जो नहीं किया उसके द्वारा असंयतात्मना योग दुष्प्राप इति मे मति। वश्यात्मना तो यतता उपायतः अवाप्तुम शक्य। अंतकरण यदि अधीन में नहीं, वश में नहीं, संयत नहीं है, तो उस साधक के द्वारा योग दुष्प्राप इति में मति, मेरा निश्चय भगवान कहते हैं। तकना बड़ा कठिन है, बड़े दुख है। वश्यात्मना तो उससे विलक्षण, वश्य आत्मा यस्य, अपने अधीन में जिसका अंतकरण है। आत्मा शब्द का अर्थ अंतकरण। यहाँ यदि अंतकरण अपने वश्य हो गया, अपने अधीन में हो गया, अपने चाहे तो रुकता है, जब चाहे मन को रुक देता है। ऐसा होने से साधक से यतता, जब यत्न करता है, यत्न करने वाले के द्वारा उपाय तो अवाप्तुम शक्य, फिर उपाय से ही, साधन से
जो साधन अभ्यास वैराग्य साधन से मन को रोके और वेदांत श्रवण आदि करे तो परमात्मा योग को प्राप्त कर सकता है। अब आप तुम शक्य प्राप्त किया जा सकता है। अभी कोई योगाभ्यास करने के लिए, वेदांत श्रवण करने के लिए सब परलोक प्राप्ति का साधन कर्म का त्याग कर दिया, यह लोक प्राप्ति का साधन कर्म त्याग कर दिया, सब छोड़ करके वेदांत श्रवण करके परमात्मा साक्षात्कार के लिए प्रयत्न किया। किंतु यदि प्राप्त साक्षात्कार नहीं कर पाया, योग मार्ग में लगा और मरण काल में मन कहीं चित्त कहीं विचलित हो गया, आत्मचिंतन नहीं हुआ, तो दोनों से ही भ्रष्ट हो गया। यह लोक सुख को छोड़ दिया, परलोक में स्वर्ग आदि सुख प्राप्ति के लिए जो कर्म करना था वो भी नहीं किया, और सब छोड़ करके वेदांत श्रवण करने लगा, ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तो वहाँ से भ्रष्ट यहाँ से भ्रष्ट, दोनों से ही गया। उसकी क्या गति होगी? अर्जुन पूछता है। साधक सोते सब छोड़ कर लगेंगे, प्रयत्न करेंगे, वहाँ यदि साक्षात्कार नहीं हुआ तो क्या लाभ है? तो उसकी अपेक्षा अच्छा है, जैसे है ऐसे ठीक है, खा पी कर मस्त रहो, सो खाओ। उधर प्रयत्न करे और नहीं मिला तो और कौन उसके लिए पहले से शर्त बना देगा, मिल जाएगा। इसलिए अर्जुन पूछता है। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कांगतिं कृष्ण गच्छति। अयति यतते यति, यत्न करने वाला यति है। प्रयत्न ठीक नहीं करता है योग मार्ग में तो अयति, किंतु श्रद्धालु है, श्रद्धयोपेत। अयति श्रद्धयोपेत योगाचलित मानस योग संसिद्धिम अप्राप्य हे कृष्ण कांगति गच्छति। जब प्रयत्न ठीक ठीक नहीं कर पाया, श्रद्धालु है, श्रद्धया उपेत, श्रद्धा से युक्त है। योगाचलित मानस, चलितम मानसम यस्य, मन विचलित हो गया तो योग संसिद्धि योगजन्य फल प्राप्त नहीं करके किसी गति को प्राप्त करेगा? यत्न नहीं करता है, इसका अर्थ नहीं कि श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा तो है, आस्तिक बुद्धि है, आस्तिक बुद्धि है, शास्त्र में गुरु में विश्वास है, तो भी प्रयत्न नहीं कर पाता है। इसलिए भगवान ने कहा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। श्रद्धा भी होनी चाहिए और तत्परता चाहिए, यत्न करना चाहिए। श्रद्धा करता है, यत्न करता है, इंद्रिय संयम नहीं करता है तो भी नहीं होगा। संयतेन्द्रिय, श्रद्धा बहुत ही है किंतु इंद्रिय चांचल्य है, इंद्रिय के विषय में मन लगा, और तत्परता नहीं, प्रमाद करता है तो भी प्राप्त नहीं होगा। अर्जुन का प्रश्न है इसलिए जो श्रद्धा से युक्त है और सब कर्म छोड़ करके वेदांत श्रवण करना प्रयत्न कर लिया थोड़ा, किंतु आगे जितने प्रयत्न करना चाहिए नहीं कर पाया। योग से चलित मानस हो गया, अंतकाल में चलित मानसम यस्य, जिसका मन विचलित हो गया। लक्ष्य चिंतन का अभ्यास करे, निरंतर अभ्यास करे तो मन स्थिर होता है। प्रयत्न पर्याप्त नहीं किया तो विचलित हो गया। तो ऐसे मन यदि स्थिर नहीं हुआ अंतकाल में, योगज संसिद्धि योगजन्य ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाया, अप्राप्य प्राप्त नहीं करके, तो फिर किस गति को प्राप्त करेगा, कहाँ जाएगा, उसकी क्या गति होगी? इसकी ज्ञान प्राप्त नहीं किया, योग का फल है सम्यक दर्शन साक्षात्कार, उसको यदि प्राप्त कर ले तो बहुत अच्छा है। यदि प्राप्त नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा? इधर कर्मजन्य फल प्राप्ति के लिए कर्म नहीं किया तो फल प्राप्त नहीं करेगा, ज्ञान प्राप्त नहीं करा तो मुक्त नहीं होगा, तो नष्ट हो जाएगा। कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट
छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि कच्चित उभय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रमेव न नश्यति। हे महाबाहो ब्रह्मणपथि विमूढ़ो अप्रतिष्ठ कच्चित उभय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रमेव न नश्यति। ब्राह्मण पथि परमात्मा के मार्ग में ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग में अप्रतिष्ठ स्थिर नहीं हुआ, कोई आश्रय नहीं हुआ और विमूढ़ मोहग्रस्त हो गया। विमूढ़ होकर के स्थिर नहीं हो पाया, क्या उभय विभ्रष्ट होकर के छिन्न आभ्रमेव न नश्यति, दोनों से भ्रष्ट हो जाएगा। कर्म मार्ग से तो भ्रष्ट हो गया, कर्म मार्ग का त्याग कर लिया, योग मार्ग से भी भ्रष्ट हो गया। जैसे छिन्न अभ्रम मेघ, बड़े मेघ आया, वर्षा होने के लिए सब सोते हैं, फिर थोड़ी देर में मेघ थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर गया, समाप्त हो गया। थोड़ी देर में बादल नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, लोग सोचते हैं वृष्टि हो जाए, बादल थोड़ी देख कर खुश होते हैं, थोड़े समय में देखते देखते कहाँ बादल इधर उधर हो गया, नष्ट हो गया, टुकड़ा टुकड़ा हो गया, थोड़े बादल इधर थोड़े बादल इधर हो गया। छिन्न अभ्रमिव, जैसे छिन्न हो गया अभ्रम, बादल नष्ट हो जाता है, इस प्रकार उभय विभ्रष्ट हो गया। कर्म योग से मार्ग से, ये ज्ञान मार्ग से भी नष्ट हो गया। तो कच्चित ये प्रश्न करने के लिए, क्या ऐसा नष्ट तो नहीं हो जाता है? मोहग्रस्त हो गया, ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में नहीं रहा, प्रतिष्ठा नहीं हो पाया, क्या नष्ट हो जाएगा? नष्ट तो नहीं होगा। कोई आश्रय नहीं रहा, आश्रय रहने तो प्रतिष्ठा होगा। कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग दोनों आश्रय को छोड़ दिया तो निराश्रय हो गया। कर्म मार्ग तो त्याग कर लिया, संन्यास पूर्वक वेदांत श्रवण कर लिया, ज्ञान प्राप्त नहीं किया, यहाँ भी आश्रय नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। ये तन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। हे कृष्ण, एतन संशयम छेत्तुम अशेषत छेत्तुम अर्हसि, अस्य संशय से छेत्ता त्वदन्य नहीं उपपद्यते। भगवान से प्रार्थना करते अर्जुन जी, ये जो संशय है अशेषत छेत्तुम अर्हसि, पूरा पूरा छेद करना चाहिए, उच्छेद करना चाहिए, संशय की निवृत्ति आप करना चाहिए, पूरा पूरा अच्छी तरफ से उपदेश करके ये संशय की निवृत्ति आप कराइए। और कोई किसी से कोई से संशय नष्ट कर लो, भगवान कहेंगे, कहते और कोई नहीं। अस्य संशय से छेत्ता त्वदन्य नहीं उपपद्यते। आप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, आपसे भिन्न कोई ऋषि महर्षि हो, देवता हो, कोई भी हो, इस संशय का निवर्तक कोई नहीं हो सकते हैं। आप ही इसका समाधान कीजिए। ऐसे प्रकार यदि भय रहेगा तो कौन कर्म मार्ग छोड़ेगा? ऐसे वास्तव आजकल कर्म मार्ग में कोई रहते ही नहीं। जो कर्म करना चाहिए, वैदिक कर्म, नित्य नैमित्तिक कर्म, संध्या वंदन आदि करने वाले कम है। कुछ अपने मन मानी कुछ करते, कहते हम संध्या कर रहे हैं। यज्ञ पे तो संस्कार क्या, गायत्री मंत्र करना, गायत्री का अनुष्ठान करना चाहिए। कोई यज्ञ पे तो रखते ही नहीं, गायत्री भी करने का अधिकार नहीं, और कुछ ना कुछ थोड़े करते, चिता तिलक लगाया, कहा संध्या वंदन हो गया। एक बता दें, हम रोज़ आते हैं यहाँ संध्या करने के लिए। संध्या करने के लिए क्या, थोड़े माला जप करते हैं, बस चले गए कुछ। तो ये संध्या शब्द से कुछ भी अपने मन से करेंगे, ये संध्या ऐसा नहीं है। अथवा संध्या काल में बैठ करके कुछ पढ़ लिया, स्तोत्र पाठ कर लिया, इसका नाम संध्या नहीं है। गृहस्थ को अग्निहोत्र करना है, जात प्रश्न
जात पुत्र कृष्ण के अग्नि में आदधित, पुत्र हुआ बाल काला है पकने के पहले अग्नि आधान करके सायं प्रातः आहुति देना है। और कर्म बहुत है, बहुत ये कर्म मार्ग में स्थित तो कम है। अच्छा ठीक है, कर्म मार्ग में रहना है किंतु कर्म नहीं करना, ये भी प्रत्यवाय का कारण है। संन्यास के बिना कर्म मार्ग में रहना, कर्म नहीं करना, ये भी प्रत्यवायजनक। अच्छा संन्यास ले लिया, संन्यास ले करके भी यदि संन्यास का धर्म पालन नहीं करना वो भी दोष है। केवल संन्यास ले जाने से कर्म से मुक्त हो जाएंगे ये बात नहीं, सन्यासी के लिए भी कुछ धर्म पालन करना होता है। संन्यास श्रवणम कुर्यात्, श्रवणन मनन निधिध्यास नहीं करना है और कुछ नहीं है। सन्यासी के लिए कर्तव्य कम पालन करना है। पहला श्लोक आता है, स्नानम शौचम तथा भिक्षा नित्यम एकांतशीलता भिक्षुश्चत्वारि कर्माणि पंचमम नोपपद्यते। कहीं छह भी कहते, स्नानम शौचम तथा भिक्षा नित्यम एकांतशीलता, चार ही कर्म बताया। स्नान करना, शौच शुद्धि, भिक्षा और एकांत रहना, ये तो सरल है। स्नान रोज करते हैं, शौच भी है और एकांत में रह गया, भिक्षाटन कर लिया, भोजन कर लिया। सन्यासी के लिए खाली ऊपर ऊपर से नहीं स्नान तो सब करते, कुत्ता भी स्नान करता है, वो स्नान नहीं है। स्नानम मनोमल त्याग शौचम इंद्रिय निग्रह ब्रह्मामृतम पिबेद भैक्ष्यम एकांतम द्वैतवर्जनम। कैसे स्नान करना है? स्नानम मनोमल त्याग, मन के मैला को त्याग करना। देह के मैला को त्याग करने के लिए तो सामान्य करते हैं, ये शाम के समय कौवा भी स्नान करते हैं। स्नानम मनोमल त्याग, मन के मल का त्याग करना है सन्यासी को। और शौच क्या है? इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय को रोकना, विषय से हटा करके लक्ष्य में लगाना। इंद्रिय निग्रह शौच, ये सन्यासी के लिए, साधु के लिए, साधक के लिए आवश्यक है। कोई सोचते हम तो सन्यासी नहीं, हम क्यों करेंगे, ये नहीं। परमात्मा प्राप्ति की इच्छा है तो जिस किस वेश में हो ये करना चाहिए। इंद्रिय निग्रह, स्नान, मन, ये सब के लिए, साधक के लिए। स्नानम मनोमल त्याग शौचम इंद्रिय निग्रह। और भिक्षा क्या है? ब्रह्मामृतम पिबेद भैक्ष्यम, भिक्षा पान करे, ब्रह्मामृत पान करे। ब्रह्मामृत है वेदांत श्रवण, ब्रह्म रूप जो अमृत का पान करे, ये ब्रह्म के विषय में श्रवण, उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र श्रवण, वेदांत का श्रवण, ये पान करे। रोज भिक्षा जैसे रोज करते हैं, इसी प्रकार ये रोज वेदांत श्रवण करना चाहिए। ब्रह्मामृतम पिबेद भैक्ष्यम। और एकांत का क्या अर्थ है? कमरा बंद करके बैठ गया, ये एकांत नहीं है। जंगल में जाकर बैठ गया, एकांत नहीं है। जंगल में जाकर बैठ करके चिंतन करते हैं, किसके विरुद्ध में कुछ चिंतन करते हैं, किसके कैसे निंदा करेंगे चिंतन करते हैं, वो एकांत नहीं है। दरवाजा बंद करके गलत चिंतन करते, गलत कर्म करते, वो एकांत नहीं है। एकांतम द्वैत वर्जनम, द्वैत का वर्जन, द्वैत में मिथ्यात्व बुद्धि, द्वैत चिंतन नहीं है, द्वैत तो मिथ्या है। अद्वैत चिंतन करे वही एकांत है। ये भिक्षुश्चत्वारि कर्माणि, चार कर्म है। पंचमम नोपपद्यते, पंचम कर्म नहीं है। सन्यासी का ये कर्तव्य है वेदांत श्रवण करना, अद्वैत चिंतन करना, द्वैत चिंतन नहीं है। लोक संग्रह के लिए द्वैत चिंतन, थोड़ा आरती महिमा आदि करते हैं, भगवान के प्रार्थना आदि करने में कोई आपत्ति नहीं है, वो होता है। किंतु अद्वैत चिंतन करना चाहिए, वेदांत श्रवण करना चाहिए। और मनोमल त्याग, इंद्रिय निग्रह भी करना चाहिए। कोई सोचते संन्यास हो गए, सब हो गया, और क्या पढ़ना है, और क्या साधन करना है, संन्यास मात्र से ही मोक्ष तो हो जाएगा, ये कभी नहीं है। ऐसा हो जाता है तो बड़े सब तो सारा सबको सन्यासी बना देते हैं, ऐसा नहीं होता है। बहुत लोग झूठ बोल करके जाति के विषय में झूठ बोल देते सन्यासी बन जाने के लिए। सन्यासी वेश बना देने से ना मोक्ष मिल जाएगा, कुछ नहीं।
कुछ संपत्ति मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। संन्यास वस्तुतः ऐषणांतर संन्यास है। उसे मिथ्या भाषण करके संन्यास वेश बनाने से कोई लाभ नहीं। साधन करने वाले वस्त्र कुछ भी पहने, ज्ञान प्राप्त हुआ तो मोक्ष मुक्त होगा जाएगा, मोक्ष मिलेगा। ज्ञान प्राप्त नहीं करे, जितने सुंदर वस्त्र पहने, जितने विरक्त वेश बनाए, जितने प्रसिद्ध हो जाए, कुछ भी कोई नहीं करने वाला है। एक ज्ञान प्राप्ति के लिए साधन करना चाहिए। तभी कहते अभी दोनों से भ्रष्ट हो जाएगा क्या, इसका संशय छेदन करने वाले कोई नहीं हो सकता है। ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, कोई नहीं कर सकते हैं, कोई मुनि ऋषि देवता कोई। इसलिए आप इस संशय की निवृत्ति कराई करके अर्जुन की प्रार्थना करने पर भगवान कहते श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत कश्चिद् दुर्गतिं तात गच्छति। हे पार्थ तस्य न एव यह न अमुत्र विनाश विद्यते यस्मात् कल्याणकृत कश्चित कल्याणकृत हे तात दुर्गति नहीं गच्छति, दुर्गति को प्राप्त नहीं करता है। नैव यह न अमुत्र, यह लोक में नहीं परलोक में भी नहीं है। उसका नाश दोनों तरफ, यह लोक में नाश हो गया नहीं है, यह लोक में तो जो उसको मिलना है वही मिलेगा प्रारब्ध के अनुसार। नाश क्या होगा, यह लोक में नाश नहीं। अरे परलोक का नाश हो जाएगा, परस्मी लोक में, और आगे स्वर्ग नहीं जाएगा तो कहीं नीचे नरक चल जाएगा। विनाश तस्य न विद्यते, क्यों नहीं होगा। कल्याण कश्चित कल्याणकृत हे तात दुर्गति में न गच्छति। कल्याण करने वाले किसके लिए कहते हैं, जो श्रद्धालु है, विधिवत सब त्याग करके वेदांत श्रवण किया किंतु प्रयत्न अधिक नहीं कर पाया, ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया, कल्याण करता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कहते हैं कुछ साधन भजन नहीं करके थोड़ा कुछ कर लिया, भगवान ने कहा है नहीं कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। जो कुछ खाओ जो कुछ करो कोई बात नहीं, भगवान ने क्या कहा, नहीं कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति, दुर्गति को प्राप्त नहीं करेगा। प्याज खाए तो क्या हो गया, स्नान नहीं करे तो क्या हो गया, भजन नहीं करे तो क्या हो गया, थोड़ा तो जप कभी कर देते हैं, थोड़े तो परमात्मा के कृपा कर देते हैं, कभी थोड़ा भगवान का नाम ले लिया, ये कल्याण कृति के लिए नहीं कहते हैं। निषिद्ध कर्म करेगा, निषिद्ध भोजन करेगा तो दुर्गति को प्राप्त करेगा, नहीं कि संन्यास वेश बन जाने से निषिद्ध कर्म करने पर दुर्गति को प्राप्त नहीं करेगा, यह बात नहीं है। इसको प्रमाण लेकर के नहीं समझ करके कुछ लोग थोड़े कल्याण कर्म करते हैं, संन्यास ले लिया और दुर्गति नहीं है, ऐसा मानते हैं। शिखासूत्र परित्यागी वेदांत श्रवणम बिना वर्तमान से सन्यासी पतत्यव न संशय, नरक जाएगा, संन्यास धर्म पालन नहीं करेगा तो दुर्गति को प्राप्त करेगा। किंतु जो श्रद्धालु है, प्रयत्न करना शुरू किया किंतु पूरा साक्षात्कार नहीं कर पाया, ऐसे प्रयत्न करने वाले कल्याण कर्म करने वाले प्रयत्न नहीं कर पाया तो भी दुर्गति को प्राप्त नहीं करेगा। दुर्गति का अर्थ जिस रूप से है उसे निकृष्ट जन्म प्राप्ति, नाश को प्राप्त नहीं करेगा। नाश हो जाएगा मतलब क्या है, अभी निकृष्ट जन्म को, हीन जन्म की प्राप्ति है नाश, निकृष्ट जन्म को प्राप्त नहीं करेगा। जो साधन भजन करता है व्यर्थ नहीं होता है, कुछ भी किया व्यर्थ नहीं होगा। ये नहीं समझे साक्षात्कार नहीं होगा तो व्यर्थ हो गया, यह नहीं। जितने इस जन्म में किया है वो आगे फल देगा। वेदांत श्रवण थोड़ा किया और व्यर्थ नहीं होता है, जब तक फल प्राप्त नहीं लगता है कुछ नहीं हुआ। किंतु जो संस्कार अंदर में हो गया वेदांत जन्य संस्कार, वो संस्कार रहेगा, नष्ट नहीं होगा, आगे वो पहुंचा देगा, परमात्मा के पास पहुंचा देगा। वेदांत जन्य संस्कार बड़े दृढ़ है। सत्य वाणी में जैसे शक्ति है, कोई झूठ बोलता है एक सत्य बोलता है, सत्य वचन में शक्ति है। ये वेदांत है वास्तव पारमार्थिक तत्व को बताने वाला।
पारमार्थिक तत्व निरूपण विषय में जो वेदांत वचन है उसमें सामर्थ्य है, परमात्मा का वचन है, सत्य के समीप वचन है, इसमें शक्ति है, वो संस्कार अंतःकरण में रहता है, बहुत पाप का नाश होता है वेदांत श्रवण से। श्रवण मनन थोड़े किया तो बहुत कुछ लाभ होता है, अदृष्ट दिखता नहीं, तो दुर्गति को प्राप्त नहीं करेगा। आगे क्या प्राप्त करेगा स्वयं भगवान कहते हैं, प्राप्य पुण्यकृतान् लोका नुषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। पुण्यकृतां लोकान् प्राप्य शाश्वती समा उषित्वा शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्ट अभिजायते। योगभ्रष्ट पुण्यकृतां लोकान् प्राप्य शाश्वती समा उषित्वा शुचीनां श्रीमतां गेहे अभिजायते। जो योगभ्रष्ट योगाद भ्रष्ट हो गया, अंतिम समय में योगजन्य फल साक्षात्कार को प्राप्त नहीं कर पाया, वह पुण्यकृतां लोकान् प्राप्य पुण्य कार्यों के लोग, पुण्य कर्म करने वाले, अश्वमेधादि कर्म करने वाले जो लोग को प्राप्त करते हैं, उनको प्राप्त करके ब्रह्मलोक आदि स्वर्ग सुख प्राप्त करते हैं। श्रवण मनन करने वाला पुण्यकृतां लोकान् प्राप्य प्राप्त करके, और उषित्वा का था वास करके, कितनी देर वास करेंगे, शाश्वती ही समा है संवत्सर वर्ष, शाश्वती का था नित्य दीर्घ वर्ष। हमारे वर्ष तो कम समय होता है, देवताओं का वर्ष हमारे एक वर्ष होता है तो देवताओं का एक दिन होता है। उत्तरायण उनका दिन है, दक्षिणायन उनका रात है। एक साल हुआ तो देवताओं का एक दिन हुआ, और हमारे चतुर्युग सहस्र होगा तो ब्रह्मा का दिन होता है। 4,32,000 है कलियुग का समय परिमाण। 2 गुना है द्वापर, 3 गुना है त्रेता, 4 गुना है सत्य। एक सत्य, त्रेता, द्वापर, कली चारों के मिला देंगे 4,32,000 का 10 गुना कर देना, 43,20,000 हो जाएगा। इतने एक चतुर्युग है, ये ब्रह्मा का दिन है, और इतने बड़ा रात है। एक दिन रात पूरा होने के बाद 30 दिन करो तो 1 मास होगा, 12 मास करो तो वर्ष होगा, और 100 वर्ष ब्रह्मा जी की आयु है। तो ये इसी प्रकार बहुत दीर्घ काल ब्रह्मलोक में रह करके भोग करने का, भोग करने के बाद फिर शुचीनाम श्रीमताम गेहे अभिजायते। जो शुचि है पवित्र, पवित्र उनको ही कहते हैं जो शास्त्र विधान पालन करके कर्म करते हैं, वही पवित्र है। शास्त्रीय मार्ग पर चलने वाले ही पवित्र है। जो शास्त्र संस्कार नहीं, शास्त्र मार्ग उल्लंघन करके गलत मार्ग में चलते हैं, वो कुल पवित्र नहीं, अपवित्र हो जाता है। जिस कुल में ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं, शास्त्रीय मार्ग छोड़ करके अन्य मार्ग में चलना होता है, वो कुल के आगे कुल का सुधार नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति कुल के अंगार कहे जाते हैं, कुलांगार। अंगार है अग्नि, कुल को जलाने वाली, जैसे अंगार अग्नि है, कुल को नष्ट करने वाले होते हैं। जो शास्त्रीय मार्ग उल्लंघन करके अशास्त्रीय मार्ग पर चलते हैं, ऐसे अशास्त्रीय मार्ग पर चलने वाले को तो कुल से त्याग कर देना चाहिए। त्यजेद एकम कुलस्यार्थे, ग्रामार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम चन पदस्यार्थे आत्मार्थम पृथ्वीम त्यजेत। शास्त्र में है कुल की रक्षा करने के लिए एक का भी त्याग कर देना चाहिए। जो अशास्त्रीय मार्ग गलत मार्ग पर जाता है उसका त्याग करना चाहिए कुल की रक्षा के लिए। और कुल की रक्षा करते समय यदि ग्राम की हानि होती है तो ग्राम की रक्षा करने के लिए कुल का त्याग कर दे। और ग्राम यदि रक्षा करते समय देश की हानि होती है, देश के लिए जन पदार्थ है, ग्राम का त्याग कर दे। और आत्म प्राप्ति के लिए पृथ्वी में त्याजे, सब का त्याग कर दे। परमात्मा प्राप्ति के लिए सब त्याग, जब वैराग्य हुआ सब छोड़ दे।
उसके लिए कोई चिंता नहीं, आगे पीछे नहीं। वैराग्य हुआ, दृढ़ वैराग्य है, चलना है। वस्तुतः जब वैराग्य होता है वो चलता ही है। जो तो वैराग्य नहीं होता है, कहता है क्या करेंगे, थोड़ा सा बाकी है, पोते की शादी है, अभी थोड़ा उसको करना है, वो करना है, ये करना है, ऐसे चलता रहता है। चले जाएंगे तो क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे पड़ा भाग गया, लोग निंदा करेंगे। ये होता है जब तक अपने में वैराग्य नहीं है। और वैराग्य जब होता है उस समय लोग निंदा करे, सुनता है, सुन करके भी भागता है। निंदा करने पर क्या होगा, हमको तो जाना है, ऐसे वैराग्य होने पर जाता है। तो ये दीर्घकाल वास करता है। जब साक्षात ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाया तब दीर्घकाल वास करके फिर जन्म लेता है पवित्र शुचीनाम श्रीमतांगे है, जो शास्त्रीय मार्ग पर चलने वाले यथोक्तकारी इसे परिवार में जन्म लेता है। और श्रीमताम, श्री है लक्ष्मी विभूति ऐश्वर्य संपन्न कुल में जन्म लेता है योग भ्रष्ट। ये थोड़ा सा जिसकी वासना है वो भोग करेगा, फिर धनी घर में जन्म लेगा। और धनी भी केवल धनी नहीं किंतु पवित्र शास्त्रीय मार्ग पर चलने वाले। जो धन संपन्न होने, धन से युक्त होने पर शास्त्रीय मार्ग पर चलते हो तो धन्य है। और धन संपत्ति बहुत होकर के शास्त्रीय मार्ग का त्याग कर लिया तो व्यर्थ है, और धन भी व्यर्थ है, कुल भी नष्ट हो जाता है। और यदि धन संपत्ति होने पर शास्त्रीय मार्ग पर चलता है तो सन्मार्ग में धन का उपयोग होता है तो कुल पवित्र होता है। इसमें थोड़ी सी वासना होने पर ही ब्रह्मलोक आदि सुख भोग करेगा, आगे फिर धनी घर में जन्म लेगा। और साधन काल में यदि निश्चय, दृढ़ निश्चय करके वैराग्य दृढ़ है, जिसका वैराग्य दृढ़ है, साधन करता है, तो ज्ञान प्राप्त नहीं हो तो भी उसको जन्म मिलेगा, अच्छा जन्म शीघ्र मिलेगा। और ब्रह्मलोक आदि सुख की इच्छा यदि मन से पूरा त्याग करके साधन करता है तो ज़्यादा सुख भोगने के लिए स्वर्ग आदि में रहने की आवश्यकता नहीं, वो आकर के शीघ्र जन्म लेगा और आगे साधन करके परमात्मा की प्राप्ति करेगा। ये तो हो गया सामान्य रूप से कहा गया। इसके अपेक्षा ये तो दुर्लभ है। पुण्यकारी लोक को प्राप्त करना, बहुत पुण्य करने पर प्राप्त होता है। जो लोग अश्वमेध आदि करने पर, यज्ञ करने पर ब्रह्मलोक की प्राप्ति ये भी प्राप्त कर लेता है। जो संन्यास पूर्वक वेदांत श्रवण में लगा हुआ साक्षात्कार नहीं कर पाया तो भी आगे धनी पवित्र कुल में जन्म लेता है। ये तो दुर्लभ है, किंतु उसके अपेक्षा और दुर्लभ है कहते भगवान। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा योगिनामेव धीमतां कुले भवति जन्म एतद्धि दुर्लभतरम लोके यद ईदृशम जन्म। लोक में ये जो जन्म है धीमताम और बुद्धि वाले की अपेक्षा, अथवा कह करके धन संपन्न की अपेक्षा, पहले तो श्रीमताम शुचिनाम श्रीमताम गए, यहाँ धीमताम दे दिया। जो धन संपन्न है युक्त, धन संपत्ति धनी कुल के अपेक्षा ये उसे विलक्षण कहन से धन अब कम हो, दरिद्र हो। किंतु योगी नाम एवकार कहने से श्रीमत धन संपत्ति वाले नहीं, योगियों के कुल में। योगियों के कुल में अर्थात योग अभ्यास करने वाले, कर्म मार्ग में चलने वाले, ज्ञान मार्ग में अभ्यास करने वाले, इन्हीं के कुल में जन्म लेता है। जो बुद्धिमान है, बुद्धिमान तो उनको ही कहा जाता है। संसार असार समझ करके परमात्मा चिंतन करने वाले ही बुद्धिमान है। जितने भी बुद्धि हो, यदि संसार के पीछे भागता है और बुद्धि किस काम की है। ऐसे जो बुद्धि वाले हैं, शास्त्रीय मार्ग पर चलने वाले ही बुद्धिमान है। जो शास्त्रीय मार्ग त्याग करके दूसरे मार्ग पर चलते हैं वो बुद्धिहीन है, भ्रष्ट है। ये जो जन्म है, गरीब घर हो, सदाचारी हो, शास्त्रीय मार्ग पर ध्यान भजन करने वाले कुल में जो जन्म है, ये दुर्लभतरम,
दुर्लभ होता है, दुख से प्राप्त होता है तो दुर्लभ, उसके बाद तर लगाया और दुर्लभ है। अर्थात पूर्व जो कहा गया शुचिनाम श्रीमतांगे, उसकी अपेक्षा ये जन्म और दुर्लभ है। ऐसे जन्म जो विरक्त होता है पहले से, तो ऐसे घर में जन्म लेता है, वहाँ आगे शीघ्र ही साधन करके फिर परमात्मा साक्षात्कार कर लेता है। इसलिए दुर्लभ दुर्लभ क्यों बताते हैं। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। तत्र पौर्वदेहिकम तम बुद्धि संयोगम लभते ततो संसिद्धो भूय यतते च। हे कुरुनंदन, जब ऐसे जन्म योगियों के कुल में जन्म लेता है, गरीब घर में जन्म लेता है, पौर्वदेहिकम बुद्धि संयोगम लभते। पौर्वदेहिकम पूर्वस्मिन देहे भवम, पूर्व जन्म में जो बुद्धि थी, ऐसे बुद्धि का संयोग को बुद्धिया संयोग, बुद्धि संयोग बुद्धि को प्राप्त करता है। जैसे पूर्व जन्म में बुद्धि थी, विवेक वैराग्य युक्त था, ऐसे बुद्धि को प्राप्त कर लेता है शीघ्र। जो इसे योगी सदाचारी सन्मार्ग में ध्यान भजन करने वाले के कुल में गरीब घर में जन्म लेता है, बाल्यकाल से उसका वैराग्य होता है, विवेक वैराग्य संपन्न होता है। फिर ततो संसिद्धो भूय यतते च, फिर संसिद्धि के लिए, संसिद्धि के निमित्त ज्ञान प्राप्ति के लिए ततो भूय यतते, जब पहले यत्न करता था उसका संस्कार रहता है, पूर्व संस्कार से आगे अधिक यत्न करता है। जिसका पूर्व जन्म का संस्कार है वो पहले से ही जोर से साधन करता है, अत्यधिक साधन करता है, भूय बहुत यत्न करता है, यत्न करता है तो प्राप्त करता है। तो पूर्व जन्म के कारण ही किसी किसी का बाल्य अवस्था से वैराग्य होता है, दृढ़ वैराग्य होता है, विवेक भी जागृत होता है। ऐसे विवेक के कारण वो प्रारंभ अवस्था में भी सदसत विवेक शुरू करता है। परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, परमात्मा कहाँ है, ये विषय का चिंतन करता है। कभी कभी लोग कहते ये कुछ बोलता नहीं, क्या ये बैठ बैठ कर सोचता है, इनको थोड़ा बोलो, बातचीत कर रहे हैं तो पागल हो जाए, कहते कुछ नहीं बोले ना, लोग कहेंगे खाली खाली बैठता है तो दिमाग खराब हो जाएगा, थोड़े कुछ बातचीत करो। तो जो इस प्रकार चिंतन करता है उसको लौकिक बात वार्तालाप, लौकिक सुख संपत्ति में रुचि नहीं होती है, वो उस मार्ग में फिर यत्न करता है। तो किस प्रकार उसको पूर्व जन्म में जो बुद्धि थी वो बुद्धि की प्राप्ति कैसे होती, आगे कहते हैं। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। तेनैव पूर्वाभ्यासेन स अवसोपि ह्रियते योगस्य जिज्ञासुरपि शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। पूर्वाभ्यास, तेनैव पूर्वाभ्यासेन, वो जो पूर्व जन्म में अभ्यास किया था वो खींच लेता है। अभ्यासेन ह्रियते, स साधक अवसोपि बरबस होकर के, अपना बस नहीं चलता है। वो चाहता है, पिता माता कहते उनकी आज्ञा पालन करके पढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, किंतु पूर्वाभ्यास उसको खींच लेता है। पूर्वाभ्यास ने तेनैव, पूर्व जन्म में जो संस्कार किया था बलवान संस्कार है, वो खींच लेता है। ऐसे बलवान कोई खींच लेता है दुर्बल को, इस प्रकार अवश्य अपना बस नहीं चलता है। ऐसा जो योगा भ्रष्ट है, पहले योगाभ्यास जन्य संस्कार बलवान होकर के तो वो खींच लेता है वो संस्कार उसको। और धर्म यदि बलवान होता है तो संस्कार से अधर्म बलवान होता है। क्या है तो
संस्कार धर्म संस्कार दब जाता है। जब धर्म संस्कार दब जाएगा फिर कभी धर्म कभी अधर्म ऐसे होता है। पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार जो संस्कार होता है अपने कर्म आरंभ करता है वो संस्कार। योगजन्य संस्कार जिसके कुछ प्रारब्ध कर्म समाप्त होने पर वो संस्कार बलवत हो जाता है, किसी भी अवस्था से वो छोड़ देता है, संसार त्याग कर देता है। ऐसे किस किस के जीवन में ऐसे होता है। कुछ करना शुरू करते हैं, पहले वैराग्य है नहीं कर पाते हैं, किंतु जब समय आता है सब छोड़ कर भाग जाते हैं। वो खींचा जाता है, कैसे आता है कैसे कौन कहता है कोई सिखाता नहीं, अपने आप खींच जाता है, हृदय खींचा जाता है, फिर आकर साधन करता है। जो योग का जिज्ञासु है, योग स्वरूप को जानना चाहता है, योग मार्ग में प्रवृत्त सन्यासी है, योग मार्ग प्रवृत्त है, जब परमात्मा साक्षात्कार करना चाहता है वो कम नहीं है, शब्द ब्रह्म को अतिक्रम कर लेता है। एक होता है शब्द ब्रह्म, एक होता है परम ब्रह्म। परम ब्रह्म शुद्ध है, निर्विशेष है, और शब्द ब्रह्म होता है वेद। वेद को अतिक्रम करता है का अर्थ वेद जन्य जितने कर्म, वेद जन्य का अर्थ वेद प्रकाशित, वेद विहित जितने कर्म, वेद विहित कर्म करने अनुष्ठान करने पर जो फल प्राप्त होता है, वैदिक कर्म उपासना करने पर जितने फल प्राप्त होता है ये सब फल को अतिक्रम कर लेता है। जो जिज्ञासु है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए चाहता है, तो वैदिक कर्म उपासना जन जितने फल उसको अतिक्रमण कर लेता है, उसको नष्ट कर देता है। और समझ करके जो योग को आत्मज्ञान में अभ्यास करता है, निष्ठा करता है, उसके लिए क्या कहना है। जब वेदांत का श्रवण करके अभ्यास करता है, पूरा सारे वेद उक्त कर्मजन्य फल को नष्ट कर देता है, उसको अतिक्रमण करके इतने फल प्राप्त करता है, सारे वेद उक्त कर्म उपासना फल उसके सामने तुच्छ हो जाता है। योगी श्रेष्ठ है, पहले कहा था। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परां गतिम्। योगी संशुद्ध किल्बिषः प्रयत्नाद् यतमानः अनेक जन्म संसिद्ध ततो परां गतिम याति। यहाँ ध्यान रखना, योगी शब्द जब आता है केवल आसन प्राणायाम ध्यान करने वाले का नाम नहीं लेना। योग मार्ग में सब कहेंगे हमारे मार्ग आया योगी, देखो योगी, हम वेदांत श्रवण में हमारी रुचि नहीं कहते, हम तो योग में रुचि है। बस आसन प्राणायाम थोड़ा करके योगाभ्यास किया, उसके बाद कुछ सर्कस करके दिखाया लोगों को, हाथ पर इधर टेढ़ा मेढ़ा कर दिखा दिया, फोटो ले करके प्रचार हो गया। ये नहीं है। यहाँ योगी तो दो है, कर्मयोगी ज्ञान योगी। कर्म मार्ग में स्थित है भी कर्मयोगी है, वैदिक कर्म अनुष्ठान करता है, निष्काम होकर के कर्मयोगी है। और जब योग में आरूढ़ होता है ज्ञान योग में, तो ज्ञान योग करता है, तो ज्ञान योगी। ज्ञान में वो योग, ज्ञान योग। और दोनों समय में ये ध्यान करना तो सबको चाहिए। कर्म करते समय भी परमात्मा चिंतन, कर्म करते समय भी उपासना, कर्म उपासना दोनों मिला करके शास्त्र में विहित है, दोनों करे। उपासना है ध्यान। जो वेदांत श्रवण है, श्रवण मनन निधिध्यासन, ये होता है श्रेष्ठ। उसमें जो असमर्थ होता है वो उपासना करे। योग मार्ग उपासना है, मन के स्तर पर होता है। ठीक है, योग अभ्यास करने से मन एकाग्र होता है तो अच्छा है, किंतु योग मार्ग कोई श्रेष्ठ नहीं है। अंत में ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होगा। तो इसलिए योगी शब्द आने पर ये नहीं समझना है केवल वेश बनाकर योग अनुष्ठान करता है। कुछ योग हो तो बाल बड़ा लंबा रखना पड़ता है, दाढ़ी मूछ काट देंगे, बाल रखेंगे और देखेंगे योग अनुष्ठान करने से देखो हमारे शरीर कितने, ऐसा लिखता है जैसा उम्र कम है। बहुत उम्र हो जाने पर भी शरीर वेश बना कर रखते हैं, योगाभ्यास करने से हमारे शरीर ऐसे रहता है। शरीर की कांति के लिए योग अनुष्ठान करते हैं, विदेश लोग भी आते हैं, सौंदर्य की रक्षा करने के लिए आसन प्राणायाम करने के लिए आते हैं। ठीक है, उसके द्वारा होता है, किंतु वो योग से परमात्मा की प्राप्ति नहीं है।
प्रयत्नाद यतमानस्तु, प्रयत्नपूर्वक यत्न करता है, अधिक यत्न करता है। पहले इतना यत्न करता था, अधिक करता है। संशुद्ध किल्बिष, संशुद्ध किल्बिष यस्य, पाप अनेक जन्म में जो संचित पाप संस्कार है वो सब नष्ट होता है, तो सम्यक शुद्ध हो जाता है। अनेक जन्म संसिद्ध, अनेक जन्म में सिद्ध होता है। अनेक जन्म में अनुष्ठान करते करते, ज्ञान अभ्यास ध्यान भक्ति उपासना करते करते संस्कार होता है। वो संस्कार इकट्ठी होता है। संस्कार आपके भी सबको कितने जन्म के संस्कार है, आपको पता नहीं कितने साधन इसके पहले किया। बहुत साधन करने पर ही वेदांत श्रवण में रुचि होती है। अनेक जन्म के पुण्य जब संस्कार इकट्ठे होकर के फिर फल देता है तो अनेक जन्म संसिद्ध, अनेक जन्म से सिद्ध होकर के तब ज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्त होने पर पराम गतिम याति, पराम एक प्रकृष्ट है, निरति से गति को परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। इसको बड़ा प्रमाण देते हैं योग मार्ग वाले, जैसे ज्ञानी से भी बड़ा कह दिया। योगी तपस्वीभ्यो अधिक ज्ञानीभ्यो भी अधिक मतः कर्मीभ्य चाधिक योगी तस्माद हे अर्जुन योगी भव, योगी हो जाओ तुम और सब छोड़ो। तपस्वीभ्यो अधिक, तपस्या करने वाले, तप करने वाले, विभिन्न प्रकार तप है, कायिक वाचिक मानस इंद्रिय से मन से, और बहुत तप है, कृच्छ्र चांद्रायण आदि भी तप है। वेदांत श्रवण में अन्य व्यतिरिक्त चिंतन करके श्रवण स्वरूप निश्चय करना, लक्ष्यार्थ चिंतन करना, वो भी तप है। स्वाध्याय प्रवचन को तप का बहुत तप है। सब तपस्वी से अधिक है योगी, योगी है ज्ञानी, और ज्ञानी भी से अधिक है। ज्ञानी से योगी अधिक होने से योग मार्ग वाले कहेंगे हमारे मार्ग प्राप्त और ज्ञानी तो निकृष्ट है। यहाँ ज्ञानी शब्द से परोक्ष ज्ञान है लेना, शास्त्र ज्ञान जिनको है, शास्त्र ज्ञान है किंतु योगाभ्यास नहीं करते हैं, ऐसे बहुत है। शास्त्र को तो समझ लिया, प्रवचन भी कर देंगे, पढ़ा भी लेंगे, किंतु स्वयं अभ्यास नहीं करते हैं। तो शास्त्र के ज्ञान प्राप्त होने से यदि आगे प्रयत्न नहीं करे, उसको भी कहीं ज्ञानी शब्द से कहा शास्त्र ज्ञान है, शास्त्र में ज्ञानी है, किंतु पशु से बढ़ करके पशु प्राधित शास्त्रोपि न च आत्मबोध। पशु से बढ़ करके बड़ा पशु कौन है? शास्त्र के अध्ययन पर होने पर करने पर भी आत्मबोध नहीं हुआ तो पशु से बढ़ करके पशु है। ये ज्ञान ही शास्त्र ज्ञान, शास्त्र ज्ञान भी होना चाहिए। वेद शास्त्र का अध्ययन, व्याकरण आदि अंगों का अध्ययन, सब ज्ञान होने पर वेदांत श्रवण करने पर पहले परोक्ष रूप से समझा। वो ज्ञानियों से भी योगी जिसको साक्षात्कार हो जाता है अहम अस्मि परम ब्रह्म, वो श्रेष्ठ है। खाली आसन प्राणायाम कर देने श्रेष्ठ नहीं होता है, ये योगी ज्ञानी है, श्रेष्ठ है। और कर्मी से भी अधिक योगी, कर्मयोग तो उसका साधन उपाय है, कर्मयोगी से ज्ञान योगी श्रेष्ठ है। इसलिए योगी भव, योगी होने के लिए ज्ञान प्राप्त करो, साक्षात्कार ज्ञान निष्ठा से ज्ञान प्राप्त होता है। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। कुछ कर्म करते हैं, यस्यै देवताय हविर्गृहीतं स्यात् तां मनसा ध्यायेत् वसट करिष्यन्। देवता उद्देश्य न द्रव्य त्याग, देवता के उद्देश्य से हवि ग्रहण करते प्रदान करने के लिए देवता का ध्यान करे। ये उपासना के साथ
कर्म करने के लिए कर्म के साथ उपासना, कुछ ध्यान करते हैं। जितने ध्यान करने वाले भी योग है, ये भी योग है। वेदांत श्रवण करके ध्यान होता है, विलक्षण है निधिध्यासन, उसके बिना भी जो ध्यान है। तो जितने ध्यान करने वाले सब में से सर्वेषां योगिनाम अपि यो माम श्रद्धावान यो माम मद्गतेन अंतरात्मना भजते स में युक्त तमो मतः, वो सबसे श्रेष्ठ है। ध्यान करने वाले तो बहुत ही है, जितने रुद्र आदित्य आदि देवताओं का ध्यान करते हैं उनमें से सर्वेषां योगिना मध्ये मद्गतेन अंतरात्मना, मद्गत अंतरात्मा यस्य, मद्गतम यत अंतरात्मा, मद्गत यो अंतरात्मा, मेरे में समाहित जो अंतरात्मा, उसी अंतरात्मा के द्वारा जो भजन करते हैं। अंतरात्मा है अंतकरण, अंतकरण मद्गत हो, परमात्मा में समाहित हो। मद्गत का अर्थ मेरे में स्थित, जिसका अंतकरण परमात्मा परिपूर्ण व्यापक परमात्मा में स्थित है, परिपूर्ण परमात्मा में जिसका अंतकरण स्थित है, ऐसे अंतकरण के द्वारा मद्गतस्सु, नहीं मद्गते न तो अलग पद है, अंतरात्मा ना, जो अंतकरण मद्गत है उसी के द्वारा यो माम श्रद्धावान भजते, जो भजन करता है श्रद्धावान श्रद्धालु होकर के निरंतर मेरा चिंतन करता है, स में युक्त तम मत, सबसे अतिशयन युक्त, ये मेरा अभिप्रेत है। अर्थात अलग अलग जो देवता चिंतन करते हैं, द्वैत चिंतन करते हैं, उसकी अपेक्षा जब परिपूर्ण परमात्मा का चिंतन करते हैं, अरे वेदांत श्रवण मनन करके जो निधिध्यासन करते हैं, निरंतर अंतकरण परमात्मा में स्थित हो जाता है, एक रूप हो जाता है। निरंतर ऐसे जो चिंतन करते हैं वो मेरा ही अतिशय, मेरा मत है वो क्या अतिशय है, अत्यंत समाहित है, युक्ततम का तो सबसे समाहित अधिक है, ये मेरा मत है। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्याय। इसमें आया ज्ञानी से भी योगी श्रेष्ठ है, और योगी नाम अपनी सर्वेशा मद्गते नांतरात्मना कह करके जो श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है युक्ततम है। तो इसमें तत्व किस प्रकार है, जो मद्गत अंतरात्मा हो, अंतरात्मा परमात्मा में स्थिर हो जाए तो परमार्थ तत्व को जानने पर ही अंतगुण उसमें स्थित हो जाएगा। इसमें ज्ञान और विज्ञान दोनों बताएंगे, इसलिए इसका नाम ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान है शास्त्र पांडित्य और विज्ञान है उसका अनुभव। विज्ञान होना चाहिए अनुभव साक्षात्कार, सामान्य ज्ञान से नहीं। विशेष ज्ञान है संशय विपर रहित ज्ञान, जो साक्षात्कार अनुभव। ये सप्तम अध्याय में भगवान कहते हैं। अथ सप्तमोऽध्याय श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ये सप्तम अध्याय प्रारंभ होता है। 3 षटक है अष्टादश अध्याय में। प्रथम षटक पूरा हो गया, द्वितीय षटक है। प्रथम षटक में कर्मयोग कर्म कहा गया और त्वम पदार्थ का शोधन करने के लिए प्रथम षटक है, क्योंकि महावाक्य से ज्ञान होगा, जो ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है। महावाक्य में त्वम एक पद है और एक पद है तत्, और दोनों की एकता बताने के लिए असी, तत्वमसी। पहले पदार्थ ज्ञान चाहिए वाक्यार्थ बोध के लिए, त्वम पद के लक्ष्यार्थ शुद्ध अर्थ को लेने के लिए, वाच्यार्थ का त्याग करके लक्ष्यार्थ लेने के लिए
त्वम पदार्थ का शोधन किया गया। ये कहा गया आत्मा में सारा प्रपंच को देखोगे, आत्मा सर्वत्र है, सब कुछ आत्मा में है, सारे जगत का अधिष्ठान आत्मा है, व्यापक है। ये त्वम पदार्थ शुद्ध चैतन्य चिद रूप है, सारा जगत उसमें अध्यस्त है, शुद्ध चिद रूप चैतन्य आत्मा है, समाधि काल में संपन्नम उपाधि रहित शुद्ध चैतन्य है। त्वम पद का लक्ष्यार्थ, उसका तत्पदार्थ के साथ एकत्व, तत्पद का वाच्यार्थ होता है ईश्वर, लक्ष्यार्थ होता है शुद्ध चैतन्य, और जगत का अधिष्ठान पहले बताया। वही ये तत्पदार्थ का शोधन करने के लिए द्वितीय षट्क है। और तत्पदार्थ के शोधन करते समय परमात्मा स्वरूप का चिंतन उपासन हो जाता है। तत्पदार्थ का शोधन, तत्पदार्थ में जो वाच्यार्थ है, मायिक है, औपाधिक है, उनको छोड़ करके लक्ष्यार्थ को लेना, यही शोधन है। परमात्मा स्वरूप के वास्तव स्वरूप को समझने के लिए जो प्रयास है वही उपासना है। खाली उपासना का नाम नहीं, जप करे आसन लगाए तो उपासना है। परमात्मा के वास्तव स्वरूप को समझने के लिए जो प्रयास है, श्रवण करते, वो भी उपासना है। युक्ति से संभव कैसे मनन करते हैं, ये भी उपासना है। उदयनाचार्य है बड़े न्यायिक, बड़े भक्त थे। ये ऐसे भक्त थे, बौद्धों का खंडन किया है। न्याय कुसुमांजलि ग्रंथ की रचना की उन्होंने। ईश्वर जो नहीं मानते हैं उनके लिए, ईश्वर सिद्धि के लिए अनुमान प्रमाण दिया। अनुमान से भी ईश्वर की सिद्धि, जो वेद को प्रमाण नहीं मानते उनको भी मानना पड़ेगा, इसलिए अनुमान से ईश्वर की सिद्धि के लिए बड़े प्रयास किया है। बड़े जगन्नाथ के भक्त थे। बौद्ध लोगों का था सब मूर्ति पूजा का खंडन, वैदिक मार्ग का खंडन, वेद की निंदा के समय पर जगन्नाथपुरी में बौद्धों के साथ विवाद हुआ, मंदिर बंद हो गया था। बौद्ध लोग कहता है तुम्हारा भगवान सर्वज्ञ है, तुम भक्त हो, बोलकर बुलाओ मंदिर खुल जाए, देखे तुम्हारे कितने सामर्थ्य है। तो खंडन जब करते हैं भक्त अत्यंत दुखी हो जाता है। भक्त अपना खंडन, अपनी निंदा को सह कर लेता है, अपने परमात्मा की निंदा सह नहीं कर पाता है। जिस प्रकार कुमारिल भट्ट बौद्धों के बीच में रह करके बौद्ध धर्म का अध्ययन किया, किंतु उसी समय जब वेद की निंदा सुनी, वो आँख से आंसू आ गई, सहन नहीं कर पाए। पास में बैठने वाले देखे ये तो रोता है, तब समझ लिए हमारे धर्म के नहीं है, ये वेद वैदिक धर्म वाला है, इसको भगाओ। पर्वत के ऊपर से नीचे गिरा दिया कुमारिल भट्ट को। तो अपने धर्म के विरुद्ध में कोई कहता है तो सहन नहीं कर पाते हैं। परमात्मा के विरुद्ध में जब कहते हैं तो उदयनाचार्य ने भक्ति से भाव विभोर होकर के जगन्नाथ भगवान का आह्वान किया, दरवाजा खोल दीजिए। ये नास्तिक लोग को खंडन करते, उनके सामने मेरी बात रहे। बहुत बुलाया तो दरवाज़ा नहीं खोलने पर भक्त भी कभी कभी भगवान के पर क्रुद्ध होकर के प्रेम से उनको अभिशाप दे देता है, डांटता भी है। अब भगवान भी ऐसा करते, डांट भी सह कर लेते हैं। यशोदा माया पिटाई करती है तो भगवान श्री कृष्ण चोरी भी करते हैं, मार भी खाते हैं, कांपते भी है। ये सारे जगत के अधिष्ठाता है, यशोदा माता के भय से कांपते हैं, डरते हैं। तो भगवान जब जगन्नाथ मंदिर दरवाज़ा नहीं खोला, बौद्ध लोगों ने हंस करके उड़ाया, देखो क्या भगवान तुम्हारा है। तो इन्होंने कहा ऐश्वर्य मदमत्तोषि माम अवज्ञाय वर्तसे उपस्थितेषु बौद्धेषु ममाधिना तव स्थिति। उदयनाचार्य ने कहा तुम ऐश्वर्य मद से मत्त हो गए हो, भगवान को कहता है। 56 पौटी भोग लगता है, सुबह से अभी तक भोग लगा है, बड़ा ऐश्वर्य है, कितने बार वेश तुम्हारा बनता है, लोग पूजा करते हैं, बहुत लोग बहुत भोग लगता है, उसी मद से तुम मत्त हो गए हो, मेरी अवज्ञा करके तुम बैठे हो अंदर। और फिर कब उपस्थितेषु बौद्धेषु, भक्त की अवमानना भक्त सहन कर लेता है, कोई बात नहीं,
किंतु ये बौद्ध लोगों के सामने मेरी अवज्ञा करते हो, तो ममा अधीना तब स्थिति ही, कहते याद रखो तुम्हारी स्थिति मेरे अधीन है, मैं ही ईश्वर सिद्धि के लिए प्रयास कर रहा हूँ। अभी यदि दरवाजा नहीं खोलोगे तुम्हारी स्थिति नहीं रहेगी, खंडन कर देंगे, तोड़ देंगे। ऐसे जो कहा दरवाजा खुल गया। ये उदयनाचार्य न्याय के ग्रंथ लिखा, आत्म तत्व विवेक लिखा है, बड़े वेदांती भी थे। उनके प्रमाण ऐसा है, वेदांत में बड़े बौद्ध मत खंडन करके वेदांत तत्व के लिए उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है आत्मचर्चयम ईशस्य मनन व्यपदेश भाग, न्याय चर्चयम ईशस्य मनन व्यपदेश भाग, उपासनैव क्रियते श्रवणानंतरागता। न्याय चर्चयम ईशस्य मनन व्यपदेश भाग, हम जो न्याय चर्चा करते हैं, न्याय शास्त्र का विचार करते हैं, ये ईश्वर के मनन के लिए। न्याय शास्त्र कोई वेदांत का खंडन के लिए नहीं। न्याय चर्चा यम ईशस्य मनन व्यपदेश भाग, ईश्वर के मनन के स्थानापन्न है, मनन के व्यपदेश को प्राप्त करने वाले ये मनन है। परमात्मा स्वरूप का मनन करने के लिए न्याय चर्चा है। जो श्रुति से श्रवण किया अद्वितीय ब्रह्म है, उसकी सिद्धि के लिए न्याय से प्रपंच मिथ्या दृश्यत्वात् रज्जु सर्पवत् परिच्छिन्नत्वात् आद्यंतवत्वात् जड़त्वात् ब्रह्म भिन्नत्वात् बहुत हेतु दे करके प्रपंच में मिथ्यात्व सिद्ध करते हैं। ईश्वर से मनन व्यपदेश भाग, परमात्मा के श्रवण के बाद मनन करने के लिए न्याय चर्चा है। उपासनैव क्रियते, ये उपासना ही है। श्रवणानंतरागता, श्रवण के बाद मनन करने के लिए, उपासना करने के लिए ये न्याय चर्चा है। तो यहाँ तत्पदार्थ के शोधन करते करते उपासना ही है। परमात्मा के स्वरूप चिंतन, परमात्मा में उपाधि क्या है, उपाधि के कारण क्या धर्म है, निरुपाधि स्वरूप क्या है, यही चिंतन करके औपाधिक धर्म को छोड़ करके निरुपाधिक स्वरूप को समझना। उपाधि है माया, माया के कारण शुद्ध ब्रह्म ईश्वर कहलाते हैं, जगत के सृष्टा हो जाते हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले माया विशिष्ट है, मायिक है। माया से ही सृष्टि है, माया से स्थिति, माया से प्रलय। पारमार्थिक ब्रह्म शुद्ध निष्क्रिय है, निर्विशेष है, वही जीव से अभिन्न है। जीव का लक्ष्यार्थ शुद्ध चैतन्य है, वही ब्रह्म है जो निर्विशेष है। शुद्ध ब्रह्म के साथ एकत्व श्रुति कहती है। उसको समझने के लिए उपाधि औपाधिक धर्म को निराकरण करके शुद्ध तत्व को समझना, यही वस्तुतः उपासना है। जितने उपासना है सबसे निर्गुण उपासना श्रेष्ठ है। निर्गुण उपासना करना असंभव होता है तो सगुण उपासना करते हैं। सगुण में भी व्यापक चिंतन करना श्रेष्ठ है। व्यापक चिंतन नहीं होता है तो परिच्छिन्न चिंतन करते हैं। किंतु किसी भी पुराण में व्यास जी ने नहीं कहा ईश्वर को परिच्छिन्न मान करके उपासना करने के लिए। जो व्यापक है मूर्ति के अंदर भी है, छोटे स्थान में भी है, वहाँ चिंतन करो। किंतु परमात्मा व्यापक है, ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात्। तो परमात्मा के स्वरूप, वास्तव स्वरूप चिंतन करना ही उपासना है। इसलिए ये जो मध्यम षटक है, तत्पदार्थ का शोधन करने के लिए, शुद्ध चैतन्य को समझने के लिए, और उपाधि के कारण परमात्मा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, इसको जानना, यही उपासना है। खाली नाम जप करने से नहीं। नाम जप करें मन एकाग्रता के लिए, इतने मात्र नहीं, परमात्मा के स्वरूप को ठीक ठीक समझने के लिए ये उपासना है मध्यम षटक। इसमें तत्व तत्पदार्थ का वास्तव स्वरूप चिंतन करके निर्णय करना है। और ज्ञान विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान का योग है। शास्त्रार्थ ज्ञान के बाद साक्षात्कार होता है, वो विज्ञान कैसा ये बताते हैं। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मयि आसक्त मनाः
मदाश्रय योगम युंजन यथा माम समग्रम असंशयम ज्ञास्यसि तच्छृणु। हे पार्थ, मयि आसक्त मनो यस्य, जिसका मन आसक्त है, पामर का मन विषय में आसक्त हो जाता है। जैसे विषय में आसक्त होता है मन अविवेकी पामर का, इसी प्रकार परमात्मा में यदि मन आसक्त हो जाए, कौन मुच्येत बंधनात्, कौन मुक्त नहीं होगा। जितने अज्ञानी का मन आसक्त होता है विषय में, ऐसे यदि परमात्मा में आसक्त हो जाए, विचार कर देखो, आपका मन परमात्मा में आसक्त है या विषय में आसक्त है। जितने जोर विषय में आसक्त है, इतने जोर यदि परमात्मा में आसक्त हो जाए, बहुत शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। भगवान कहते मेरे में जिसका मन आसक्त हो गया, पूरा लगा उसमें, और मदाश्रय, मैं ही परमात्मा जिसका आश्रय है, और कुछ आश्रय नहीं है। अन्य लोग क्या है, कभी कर्म करते हैं, लौकिक कर्म लोक में फल धन आदि प्राप्ति के लिए, और यह लोग कर्म करने के बाद कृषि वाणिज्य सेवा करते, परलोक के लिए अग्निहोत्र आदि कर्म करते हैं। जो परलोक फल के लिए तपोदान करते हैं, तपस्या दान यदि परलोक प्राप्ति के लिए करते, परलोक फल मिलेगा। यदि तप करते, दान करते, फल इच्छा रहित होकर के, तो ज्ञान का साधन। जो परलोक प्राप्ति के लिए कुछ आश्रय कर्म यज्ञ दान तप करते हैं, उसका आश्रय है। किंतु ये मेरा भक्त है ज्ञानी, सब और कोई आश्रय नहीं। मदाश्रय अहम आश्रयस्य, मैं ही उसका आश्रय, परमेश्वर ही उसका आश्रय, और कोई आश्रय नहीं। मेरे में आश्रित हो गया और कुछ नहीं। ऐसे करके मदाश्रय होकर योग मिंजन, योग समाधि अभ्यास करते हुए, यथा माम समग्रम असंशयम ज्ञास्यसि तच्छृणु, मुझे जिस प्रकार ठीक ठीक जानोगे, समग्रम अग्रणी सब, संपूर्ण रूप से असंशयम संशय रहित होकर के पूरा जानोगे। जो माई के रूप है, विभूति बल ऐश्वर्य संपन्न है, ऐश्वर्य गुण, उसको जैसे जानोगे, वास्तव स्वरूप को जिस प्रकार जान लोगे, संशय के बिना, उसको सुनो मैं कहूँगा, कह रहा हूँ। ज्ञानम ते हम सभी ज्ञानम मिदं वक्ष्याम्यशेषत यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अहम ते सभी ज्ञानम इदम ज्ञानम अशेषत वक्ष्यामि यज ज्ञात्वा यह अन्यद भूयो ज्ञातव्यम न अवशिष्यते। अहम ते तुभ्यम, ते का अर्थ तुभ्यम, तुमको, सभी ज्ञानम ज्ञानम इदम वक्ष्यामि, विज्ञान के साथ ज्ञान कहूँगा। ज्ञान तो शास्त्रार्थ ज्ञान है, केवल ऐसे कहने वाले बहुत मिलेंगे, किंतु विज्ञान सहितम स्वानुभव संयुतम, अनुभव के साथ, जिनका अनुभव है, जिन्होंने अनुभव किया है, वही ज्ञान विज्ञान का स्पष्ट निरूपण कर सकते हैं। भगवान कहते हो मैं तुमको कहूँगा, अशेषतः पूरा पूरा कहूँगा, नहीं कोई छिपाना कोई बताना ऐसा नहीं, पूरा साफ साफ अनुभव के साथ ज्ञान कहूँगा। ये ज्ञान कहने से, प्राप्त करने से क्या होगा, यज ज्ञात्वा, जिस ज्ञान को जान करके अर्थ प्राप्त करके, ज्ञान क्या के ज्ञात्वा कहेंगे तो उसका अर्थ प्राप्य, यज ज्ञात्वा, जिसको प्राप्त करने पर। भूय अन्य ज्ञातव्य न अवशिष्यते, परमात्मा ज्ञान हो जाने पर और कुछ जानने के लिए विषय बचा ही नहीं है, वो सर्वज्ञ हो जाता है। इसको जानने पर और कोई ज्ञातव्य कुछ नहीं रहा, ज्ञातव्य नहीं रहा, कर्तव्य नहीं रहा, पुरुषार्थ प्राप्ति का साधन कुछ नहीं रहा, सब साधन कर लिया। ये विज्ञान के साथ अनुभव के साथ ज्ञान कहूँगा, जिसकी प्राप्ति होने पर और कुछ जानने को नहीं रहा, करने को नहीं रहा, कृतकृत्य हो गया। ये स्पष्ट है, ज्ञान से मोक्ष, ज्ञान हो गया तो और कुछ करने का नहीं है। ज्ञान से मोक्ष का अर्थ अज्ञान से बंधन है। यदि वास्तव बंधन होगा, ज्ञान से मोक्ष नहीं हो सकता है। ज्ञान से मोक्ष तो बंधन अज्ञान से है। अज्ञान से बंधन का अर्थ
जितने सुख दुख संसार सब है अज्ञान के कारण दिखता है। ये अज्ञान के कारण ही बंधन है, इसकी निवृत्ति ज्ञान से होती है। इसलिए स्पष्ट ही श्रुति का सिद्धांत, वैदिक सिद्धांत, इसको हमेशा ध्यान रखना। ये बंधन अज्ञान से वास्तव नहीं है, देखते समय वास्तव लगने पर ही वास्तव नहीं है। इस ज्ञान को प्राप्त करने पर और कुछ कर्तव्य नहीं, कुछ ज्ञातव्य नहीं, कुछ है ही नहीं परब्रह्म से भिन्न। इसलिए दुर्लभ है ज्ञान। भगवान पहले कहते हैं सावधान कराने के लिए, सुनो, इसमें ज्ञान विज्ञान दोनों का स्पष्टीकरण करेंगे। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतते सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् सिद्धये यतति सिद्धानां यततामपि सिद्धानां माम कश्चित् तत्त्वतः वेत्ति। मनुष्याणां सहस्रेषु, हजारों में, कितने हजार है? हाँ, अनेक, सहस्रेषु बहुवचन है। हजारों में, अनेक मनुष्य में कोई कोई कश्चित् सिद्ध है यतति, कोई कोई प्रयत्न करता है। ईश्वरानुग्रहादेशा पुंसाम अद्वैत वासना महाभयकृतत्राणा द्वित्राणाम यदि जायते। अनेक जन्म पुण्यकर्म परिपक्व होने पर ही ईश्वर की कृपा से, अनुग्रह से मनुष्य में अद्वैत वासना, अद्वैत ब्रह्म जानने की इच्छा होती है, परमात्मा प्राप्ति की इच्छा होती है। ये महाभय कृतत्राणा, महाभय संसार भय, उसे रक्षा करने वाले, किंतु द्वित्राणाम यदि जायते, यदि ऐसी वासना जिज्ञासा होती है तब ये रक्षा करती है, किंतु द्वित्राणाम, 2 या 3 की होती है, अनेक की नहीं होती है, बहुत विरल है। भगवान कहते हजारों में कोई कोई यत्न करता है, और यत्न करने वाले में भी कश्चिन माम तत्त्वत वेति, तत्व तो ठीक ठीक करे जानने वाले यथार्थ कोई जानता है। मोक्ष के लिए यत्न बहुत करते हैं। पहला तो शास्त्रीय मार्ग पर यत्न करने वाले कम है, अशास्त्रीय मार्ग पर चलने वाले बहुत ही। कोई भी किसको गुरु मान लिया, गुरु के प्रति श्रद्धा तो होनी चाहिए, और अशास्त्रीय मार्ग होने पर गुरु का त्याग करना बड़ा कठिन हो जाता है, धर्म संकट हो जाता है। परमात्मा की विशेष कृपा से ही भाग्यवान हुए जो शास्त्रीय मार्ग पर चल रहे हैं। अशास्त्रीय मार्ग पर भटकने वाले को रास्ता पर लाना बड़ा कठिन है। तो कोई यत्न करने वाले होते हैं, और यत्न करने वाले में भी ठीक ठीक साधन करने वाले जानते हैं साधन, तो वे नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ा साधन श्रवण मनन निधिध्यासन, इसके ऊपर विश्वास करने वाले विरल कम ही होते हैं। सब लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं। कहते वेदांत श्रवण करने से क्या हो जाएगा, साधन करना चाहिए। साधन में तो कोई किस प्रकार साधन, बहुत प्रकार साधन बताएंगे। श्रवण के बड़ा साधन है, ये विश्वास नहीं होता है। जो शास्त्र श्रवण करने के बाद थोड़ा निश्चय होता है, वो भी ज़्यादा दिन नहीं रहता है, अभी नहीं कर पाते हैं। करना पड़ता है, साक्षात्कार होने तक लगना चाहिए, किंतु नहीं कर पाते हैं। जो उसका फल प्राप्त नहीं हुआ तो छोड़ना नहीं चाहिए, किंतु ये अहंकार होता है और विषय में आसक्ति होती है, उसके कारण साधन नहीं कर पाते हैं। कोई तत्व से ठीक ठीक जानता है, नहीं जान पाते हैं। शास्त्र को समझना तो कठिन है, फिर भी शास्त्र को जानने वाले कोई मिल भी जाए, उसमें ब्रह्मनिष्ठ और विरल है। श्रुति कहती है ऐसे ज्ञानी उपदेश करेंगे, उनके पास जाओ, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। शास्त्र ज्ञान हो और ब्रह्मणि निष्ठा यस्य स ब्रह्मनिष्ठ। ज्ञानी न तत्वदर्शन, तत्वदर्शी ज्ञानी उपदेश करेंगे। तो ये से कठिन है, तो इसके लिए प्रयत्न करना है। भगवान पहले ज्ञान की प्ररोचना की, ज्ञान का महात्मा बताया। रुचि होने पर सुनने की इच्छा होगी, सुनने की इच्छा होने पर ग्रहण होता है, और आगे प्रवृत्ति होती है। जब श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, सुनने की इच्छा नहीं हो, तो आगे प्रवृत्ति नहीं होती है।
कोई कोई सोचते हैं कि हमको मालूम है क्या इतना लंबा कहते, आगे श्लोक चलाओ। लगता है सब मालूम है, मालूम सब के भगवान पहले में ही बता दिया था। जो पहले कह दिया आगे उसी को ही कहेंगे। कोई शब्द से कोई अर्थ से पुनरुक्ति है, नया कुछ नहीं है। बात तो ही तुम ब्रह्म हो, जगत मिथ्या है, और अधिक कहाँ से आएगा। उसको भिन्न भिन्न शब्द से, भिन्न भिन्न प्रक्रिया से, एक अद्वितीय ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, इसको तो तोता भी रट करके बोल देने के लिए समर्थ है, बच्चे भी बोल देते हैं। इतने मात्र से नहीं होता है, उसका अनुभव होना चाहिए। बहुत प्रक्रिया है, प्रक्रिया के अनुसार चिंतन करने पर ही अनुभव होता है। मनन करने की प्रक्रिया है ये सब। शास्त्र चिंतन में, ज्ञान यज्ञ में श्रवण के साथ साथ मनन करने की प्रक्रिया। और श्रवण मनन कोई करता रहे तो मनन श्रवण काल में भी निधिध्यासन हो जाता है। जो अधिकारी है श्रवण मनन काल में ब्रह्माकार वृत्ति हो जाती है। वो नहीं करके प्रयास करे ब्रह्माकार वृत्ति करने के लिए, वो ब्रह्माकार वृत्ति नहीं कर पाता है, नहीं जानता है। ऐसे बहुत लोग हैं। इसलिए प्रवचन करके अभी जो अभिमुख हो गया, आगे भगवान बताते हैं। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्न प्रकृतिरष्टधा। में अष्टधा भिन्ना प्रकृति, भूमि आपः अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार च इति यम, ये प्रकृति मेरी प्रकृति 8 प्रकार है। पहला है भूमि है, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश, 5 भूत है। आठ प्रकार है प्रकृति जो कहा, भिन्न है। इसलिए यहाँ तन्मात्र को लेना, अपंचीकृत भूत को लेना, स्थूल को नहीं। अपंचीकृत सृष्टि के समय में सूक्ष्म भूत की उत्पत्ति होती है, उनको तन्मात्रा कहते हैं। पृथ्वी को गंध तन्मात्रा, रस तन्मात्रा जल के लिए, रूप तन्मात्रा अग्नि के लिए, स्पर्श तन्मात्रा वायु के लिए, शब्द तन्मात्रा आकाश के लिए। वेदांत में अपंचीकृत भूत सूक्ष्म भूत है, 5 भूत, 5 हो गई। आगे 3 कहा गया, मन बुद्धि अहंकार। यहाँ मन शब्द से अहंकार को लेना। अंतःकरण तो मन है, एक अहंकार है जो मन में चिदाभास युक्त हो जाता है। चित अचित ग्रंथि है, जड़ चेतन का एकत्व अध्यास, ये मन शब्द से अहंकार लेना। अरे बुद्धि है, अहंकार का कारण है जो समष्टि बुद्धि है। समष्टि बुद्धि को महत्तत्व कहते हैं। समष्टि बुद्धि अभिमानी का नाम हिरण्यगर्भ होता है, व्यष्टि बुद्धि अभिमान नाम तेजस होता है। और अहंकार शब्द से अविद्या को लेना है। अहंकार शब्द से अविद्या क्यों लेंगे? अविद्या में अहंकार है। भोजन में विष डाल दिया, कोई खाता है, कहता नहीं खाओ, विष है। जो भोजन कर रहा है वो विष है क्या? भोजन में विष मिश्रित है। जो भोजन कर रहा है वो भोजन में विष है? विष है या विष मिश्रित है? हाँ, विष मिश्रित भोजन को भी विष कह देते हैं। विष उसमें डाला गया, विष मिश्रित भोजन भी विष है। जिस भोजन में विष डाला गया वो भोजन को कहते ना, नहीं विष। विष मिश्रित अन्न भी जैसे विष हुआ, ऐसे अहंकार विशिष्ट अविद्या को भी अहंकार शब्द से कहा गया। अविद्या में अहंकार, अहंकार विशिष्ट, अहंकार वासना वाले अव्यक्त। अहंकार की वासना, अहंकार स्थूल रूप से कारण में नहीं रहता है, उसकी वासना रहती है। अहंकार का संस्कार, संस्कार वाला जो अविद्या है उसको अहंकार शब्द से कहा। अर्थात अहंकार शब्द से अविद्या लेना, अव्यक्त माया तत्व अविद्या।
कितने हो गए? 5 भूत है। मन का कारण अहंकार, बुद्धि से समष्टि बुद्धि लेना, और अहंकार का अर्थ लेना अविद्या। अविद्या को अहंकार शब्द से कहा गया, अविद्या की वासना उसमें है। अविद्या वासना वाले अविद्या को अहंकार शब्द से कहा। जैसे विष संयुक्त अन्न को विष कहते हैं, विष संयुक्त अन्न को विष कहते, इस प्रकार अहंकार संयुक्त अविद्या को अहंकार कहा। अहंकार स्थूल रूप से अविद्या में नहीं रहती कारण शरीर में, किंतु उसकी वासना रहती है। ये भिन्ना प्रकृति रष्टदा, ये प्रकृति है। प्रकृति है ईश्वर से यमित ऐश्वर्य माया शक्ति है, 8 प्रकार है। प्रकृति शब्द का 2 अर्थ होता है, एक स्वभाव, एक स्वरूप। इसके ऐसे प्रकृति मतलब इसका ऐसे स्वभाव है। कहीं कहीं स्वरूप को भी प्रकृति कहते हैं। तो यहाँ स्वभाव शब्द से जो प्रकृति लेना है ये प्रकृति कही गई, और स्वरूप शब्द से जो प्रकृति कहते हैं इसको आगे कहते हैं, आगे श्लोक में। प्रकृति का 2 अर्थ हुआ, एक स्वभाव और एक स्वरूप। स्वभाव जो प्रकृति धर्म, उसका धर्म, प्रकृति का धर्म, ये धर्म रूप प्रकृति परमात्मा का धर्म हो गया 8 प्रकार। और परमात्मा का स्वरूप जो रूप जो प्रकृति है आगे, अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि में पराम जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। यम अपरा, अपरा यम, पूर्व श्लोक में जो कही गई प्रकृति 8 प्रकार है। यम अपरा प्रकृति, ये अपरा प्रकृति है, ये मेरा स्वभाव है, ये धर्म है। इतस्तु, इससे भिन्न है, अन्याम में पराम प्रकृतिम जीवभूताम हे महाबाह विद्धि यया इदम जगत धार्यते। अपरा प्रकृति से भिन्न प्रकृति मेरी है। अपरा यम इतस्त्वन्याम में पराम प्रकृति, ये तो अपरा है, दूसरी प्रकृति क्या होगी? परा। इतस्त्वन्याम में पराम प्रकृति, परा प्रकृति का तो मेरा स्वरूप है। पहला प्रकृति अपरा प्रकृति है, मेरा स्वभाव है, और परा प्रकृति है मेरे स्वरूप है। वो मेरा स्वरूप क्या? जीवभूताम महाबाहो, ये जीव रूप ही मेरा स्वरूप है। मैं ही जीव रूप से ही प्रकट होता हूँ। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, जीव स्वरूप ही परमात्मा का स्वरूप है। एक ही परमात्मा ही नान्यो अत्वस्ति दृष्टा श्रोता मनता, एक परमात्मा से कोई भी दृष्टा श्रोता मनता अलग है ही नहीं। जीव स्वरूप प्रकृति है, परा प्रकृति है, ये प्रकृति का तो स्वरूप। यया इदम जगत धार्यते, जिस परा प्रकृति के द्वारा ये जगत धारण किया जाता है, इसको समझो। अपराध है निकृष्ट, ये जो धर्म है निकृष्ट है, अशुद्ध है, अनर्थ करने वाले, संसार बंधन देने वाले, ये 8 प्रकार प्रकृति अपरा है। इससे भिन्न जो है वो शुद्ध है प्रकृति, जो मेरा स्वरूप है, परा प्रकृति है। क्षेत्रज्ञ इसको कहेंगे 13वें अध्याय में, जो प्राण धारण के निमित्त होता है, जिसे जगत धारण किया जाता है, ये परा प्रकृति है। 2 प्रकार प्रकृति कही गई, एक परा और एक अपरा। परा प्रकृति स्वयं जीव रूप है, ये परा है, उस परमात्मा का स्वरूप है। और अपरा प्रकृति निकृष्ट है, अशुद्ध है। 5 भूत, मन कारण अहंकार, समष्टि बुद्धि और अविद्या। अविद्या को भगवान ने अहंकार शब्द से कहा। अहंकार की वासना अविद्या में रहती है। विष मिश्रित अन्न को जैसे विष कहते हैं, इसी प्रकार अहंकार वासना वाले अविद्या को अहंकार शब्द से भगवान ने कहा। ये 2 ही प्रकृति, इसे सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। इसको आगे कहेंगे। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो
त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावित् तद्वक्तारमावित् आविन्माम् आवित् वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति।